ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलो जी। जिन बच्चों ने प्लस सब्सक्रिप्शन ले रखा है, आपको तो बच्चे मतलब सारे बैचेस आपके अनलॉक हो जाते हैं ना। ये भी आप देख पा रहे हो, पुराने जो रिकॉर्डेड बैचेस हैं वो सब भी आप देख पा रहे होगे, है ना। जिन बच्चों ने ये वाला बैच ले रखा है, आप लोगों को मैंने बोला था कि आपको 2 बैच तो मिलेंगे लाइव, एक तो ग्रामर वाला बैच और एक अपना जो मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस बैच चल रहा है, और 8 बैच मिलेंगे रिकॉर्डेड, 4 वो कैप के, एक वॉइस नरेशन, एक चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, एक मिसलिनियस और एक आरसी वाला। ये जो रिकॉर्डेड बैच है भाई, ये भी ऐड हो जाएंगे। वीडियो में भी आपको बताया था कि इसमें समय लगेगा, ठीक है, इसमें समय लगेगा, लेकिन ये ऐड हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की। पहली 4 क्लासेस के अंदर काफ़ी बच्चे नए आते हैं, तो ये बातें रोज़ बतानी पड़ती हैं, मतलब 4 दिन तक बताऊंगा, ठीक है। पहला, क्लासेस को टाइम पे ज्वाइन करें। अगर आप जैसे कल एक आए थे ना ब्रूस भाई, 25 मिनट बाद आके नवाब साहब कहते हैं रिपीट करो मैं लेट हूँ, तो ये सब नौटंकी अपने बैच में बर्दाश्त नहीं करी जाएगी, ठीक है। जिसको आना हो, ढंग से पढ़ना हो, टाइम से आया करो। 8 बजे क्लास हुआ करेगी, 8 बजे पहुंच जाओ, ठीक है। सारे लेक्चर्स को सीक्वेंस के अंदर देखिए, जिस सीक्वेंस में आपको पढ़ाया जा रहा है एग्जैक्टली उसी सीक्वेंस में पढ़ना है, ठीक है जी। नोट्स क्लास के बाद बनेंगे, ये ऑफलाइन बैच नहीं है कि पहले मैं लिखूंगा बोर्ड पे, आप साथ साथ नोट करोगे, फिर मैं समझाऊंगा, फिर आपको नोट करने का टाइम दूंगा, ऐसा नहीं। नोट जो है वो बाद में बनेंगे लेक्चर के, चाहे पीडीएफ से देख के बनाओ, चाहे लेक्चर को दोबारा रिवाइज करके बनाओ, आपकी मर्जी, ठीक है। चलो अगली बात, पूरी स्ट्रेटजी जो है वो डिस्कस करी जाएगी 4 क्लास के बाद। ग्रामर कैसे पढ़ें, वो कैप कैसे पढ़ें, प्रैक्टिस कैसे करें, आरसी में नंबर नहीं आते क्या करूं, रीडिंग के लिए क्या करूं, है ना। ये सारी बातें ये आपसे मैं करूंगा 4 क्लास के बाद, ठीक है। अच्छा, डाउट आपके कैसे लिए जाएंगे, कहाँ से लिए जाएंगे। अब जैसे कुछ बच्चे हैं जो कल की क्लास के डाउट पूछ रहे हैं, अपने पास रखो उनको, 4 क्लास के बाद आपको सब बताया जाएगा। जो जो डाउट है अपने कॉपी पे नोट करके रख लो, सब बताया जाएगा 4 क्लास तक, कुछ नहीं। 4 क्लास आप ये सोचो कि मैं आपके कमेंट पढ़ ही नहीं सकता, उसका सिंपल सा एक बेसिक रीज़न है, मैं चाहता हूँ जो भी फालतू उठ पटांग कमेंट करने वाले बच्चे हैं वो 4 क्लास में बोर होकर अपना चले जाएं और पढ़ने वाली क्रीम मेरे पास बच जाए, ठीक है जी। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं कमेंट से जितनी उंगलियां दूर रखेंगे समझना उतना आसान हो जाएगा। जो बच्चे बैच रिपीट कर रहे हैं कृपया शो ऑफ ना करें, मेरे से आगे आगे ना चलें, आगे की बातें पहले कमेंट ना करें, बच्चों को परेशान ना करें, ठीक है जी। आ जाइए, पिछली क्लास का पहले 10-1 मिनट में ओवरव्यू दे देता हूँ। ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम मैं रिवीजन करा रहा हूँ पिछली क्लास का, पढ़ के आया करिएगा। ये पहली और आखिरी बार रिवीजन हो रहा है आपकी क्लास में। पिछली क्लास में मैंने आपको बोला कि अगर आपको ग्रामर के रूल रटने नहीं है, आपने सुना होगा मैनी के बाद नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल, मैनी के बाद नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, इस टाइप के आपने काफ़ी सारे रूल रट्टे सुने होंगे, ठीक है। अगर आपको सब रटना नहीं है, समझना है कि ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, लेकिन ईच के बाद नाउन भी सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर, ऐसा क्यों। अगर आप वो सब रटना नहीं समझना चाहते हो तो आपको बेसिक्स पर पकड़ बनानी पड़ेगी। बेसिक्स पर पकड़ बनाने का मतलब क्या है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, क्या इनकी टाइप होती है, कौन सा कब लगाया जाता है, ये सब चीज़ क्लियर है। क्या काम करता है जी नाउन। सबसे पहले मैंने आपको वर्ब का काम पढ़ाया था, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे, जिसकी 3 फॉर्म होती हैं, वो वर्ब हो जाता है। ईट एट ईटन, ड्राइव ड्रोव ड्रिवन, है ना। ईट एट ईटन, ड्राइव ड्रोव ड्रिवन, गिव गिव गिवन, ये सब क्या है, वर्ब है, क्लियर है। क्या है ये सब, वर्ब है। जो इन काम को करे वो सब्जेक्ट हो जाता है, जिन पर ये काम किया जाए वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। काम हो रहा खरीदने का, खरीदा मोहन ने, तो ये सब्जेक्ट हो गया, है ना। क्या खरीद लिया, तो किताब खरीद ली तो ऑब्जेक्ट हो गया। काम हो रहा खरीदने का, ही ने, तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। क्या खरीद लिया, ऑब्जेक्ट हो गया। काम हो रहा चोरी करने का, किसने चोरी करी, राहुल ने, तो सब्जेक्ट हो गया। क्या चोरी कर लिया, रिंग, तो ऑब्जेक्ट हो गया। अब थोड़ा सा अगर ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो आपने पढ़ रखा होगा, नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग इज नाउन। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा इंग्लिश में नाउन होता है। तो मोहन क्या है, किसी पर्सन का नेम है। तो हम ये समझ पाए कि जो नाउन होता है ना, वो इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट बनने का काम करता है।
ऐसे ही बुक क्या है, किसी चीज का नाम है, नाउन है। तो नाउन हमने देखा कि नाउन का जो बेसिक काम, अगर आपसे कोई बिल्कुल बेसिक पूछे कि नाउन क्या काम करता है, तो नाउन हमारे ग्रामर में करता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम। क्लियर है? अच्छा, प्रोनाउन क्या करता है? प्रोनाउन नाउन की जगह पे आता है। ये जो होता है ना, आई वी यू ही शी इट दे, ये सब क्या है? ये सब प्रोनाउन है। ठीक है, आई वी यू ही शी इट दे सब क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। ठीक है जी। इनका क्या काम होता है? ये नाउन की रिपीटेशन को बचाते हैं, बार बार मोहन 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 ना लिखना पड़े, इसलिए हम प्रोनाउन लगा लेते हैं। क्लियर हो गया? नाउन क्या बनता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। प्रोनाउन क्या होता है? नाउन की जगह पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह से काम करता है। वर्ब क्या करता है? एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एडजेक्टिव क्या करता है? एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना है। जैसे हाउस कोई चीज का नाम है, बिग हाउस, स्मॉल हाउस। हाउस क्या नाउन है? बिग हाउस, स्मॉल हाउस, न्यू हाउस, ओल्ड हाउस, चीप हाउस, कॉस्टली हाउस। तो ये शब्द क्या कर रहे हैं? ये तो एक नाउन की विशेषता बता रहे हैं, तो इन्हें क्या कह देंगे? एडजेक्टिव कह देंगे। अरे हाँ के ना? बॉय से पहले लगा दूं टॉल बॉय, वॉइस बॉय, शॉर्ट बॉय, हेल्दी बॉय, क्या है ये सब? एडजेक्टिव है। जो एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर? एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब जो एक वर्ब की एडजेक्टिव की दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताए। अब जिन्होंने पहले कोचिंग वोचिंग दे रखी है, सर पढ़ा था ये जो एडवर्ब है ना, ये कंजंक्शन को भी क्वालिफाई कर देता है, प्रीपोजिशन को भी क्वालिफाई कर देता है, सर पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई कर देता है। तो टेंशन मत लीजिए, अपने ज्ञान का दिखावा अपने पास रखिए, सब पढ़ाया जाएगा। अभी बेसिक की क्लासेस हैं, धीरे 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 रोज नया आपके सामने माल मसाला प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है? तो रोहन वॉक स्लोली, रोहन धीरे धीरे चलता है। तो रोहन सब्जेक्ट हो गया, वॉक्स वर्ब हो गया, कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। तो ये क्या होगा? एडवर्ब हो गया। जो वर्ब को क्वालिफाई करे वो क्या है? एडवर्ब है। जो वर्ब को क्वालिफाई करे वो क्या है? एडवर्ब। क्वालिफाई का मतलब विशेषता बताना, किसी के बारे में कुछ बताना। कंजंक्शन का काम क्या है? दो चीजों को जोड़ना। राम एंड श्याम, यू एंड आई, दे आर सिंगिंग एंड डांसिंग। दो नाउन को जोड़ दे, दो प्रोनाउन को जोड़ दे, दो वर्ब को जोड़ दे, ही स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। दो एडजेक्टिव को जोड़ दे, है ना, ही टॉक्स रूडली एंड एरोगेंटली। दो एडवर्ब को जोड़ दे। ऐसे शब्द को क्या बोलेंगे? कंजंक्शन। प्रीपोजिशन पढ़ाया था, क्या काम करता है प्रीपोजिशन? ये जो होता है ना, ऑन, इन, एट, फॉर, फ्रॉम, बाय, विद, क्या काम करता है? सर ये ना एक नाउन से पहले लगकर, ये एक नाउन से पहले लगकर उसका रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, है ना। एक नाउन को एक नाउन से पहले लगकर उसका रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है? अभी बेसिक चल रहा है बच्चे, सब बताया जाएगा। क्लॉज क्या होता है, मेन क्लॉज क्या होता है, सब क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। अभी खाली सुनने पे ध्यान लगाइए। ठीक? बेसिक की एक क्लास हुई है, आज दूसरी क्लास है, सुनने पे ज्यादा ध्यान लगाएंगे तो फायदे में रहेंगे। चलिए, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है जी? प्रीपोजिशन का काम देखो, अगर सेंटेंस इतना लिखूं, आई सॉ राजेश, सही है, मैंने राजेश को देखा था। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस सेंटेंस में नई जानकारी ऐड कर दूं, कुछ भी हो सकती है नई जानकारी। मैंने राजेश को देखा पार्क में, मैंने राजेश को देखा स्टेशन पे, मैंने राजेश को देखा संडे को, मैंने राजेश को देखा शालिनी के साथ, कुछ भी लिख सकते हो। जैसा आगे नाउन लगाओगे उसका जैसा रिलेशन होगा वैसी प्रीपोजिशन आएगी। पार्क में तो इन अ पार्क आ गया, स्टेशन पे तो एट द स्टेशन आ गया, शालिनी के साथ तो विद शालिनी आ जाएगा, संडे को ऑन संडे आ जाएगा, 3 बजे एट 3 PM आ जाएगा। मेरी बात आ रही है समझ में? तो प्रीपोजिशन का काम है एक नाउन या प्रोनाउन में, सेंटेंस में, बेसिक क्या बोल रहा हूं मैं, एक नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन के बाद लिखकर सेंटेंस में नई इंफॉर्मेशन ऐड करना। क्या काम है प्रीपोजिशन का? सेंटेंस में नई इंफॉर्मेशन ऐड करना। कैसे? एक नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन स्टेब्लिश करवा के। इंटरजेक्शन क्या है? अलास, हुर्रे, ये सब क्या है? इंटरजेक्शन है। क्लियर हो गया? फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया था? 5 टाइप का नाउन होता है। किसी पर्टिकुलर चीज का नाम क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन। ऐसा नाम जो उस टाइप की हर चीज को दिया जा सके, कॉमन नाउन। कलेक्शन का नाम कलेक्टिव नाउन। बेसिस पदार्थ का नाम मटेरियल नाउन। ऐसी चीजें जिन्हें सिर्फ महसूस कर सकते हो ना, देख सकते हो ना, छू सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये पढ़ाया मैंने आपको, थोड़ा देखने का तरीका बताया, 2-4 एग्जाम्पल बताई। फिर थोड़ा और डिटेल में गए कि जैसे अब ये सेंटेंस था, रोहन ब्रोक अ चेयर, तो ये ब्रोक वर्ब हो गया, रोहन सब्जेक्ट हो गया और चेयर ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि रोहन ने काम किया तो वो सब्जेक्ट, कुर्सी तोड़ी गई तो वो ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं रोहन का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव में से रोहन क्या है, तो मैं पता चल गया सर नाउन है ये तो, है क्या ना? अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो नाउन है, टाइप कौन सी, नाउन की कौन सी टाइप है? किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। अच्छा, चेयर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप इसकी कॉमन है। अब इनसे कंफ्यूज नहीं होना है सर, कभी नाउन लिख रहे हो, कभी प्रॉपर लिख रहे हो, कभी सब्जेक्ट लिख रहे हो, क्या क्या लिखे जा रहे हो, सोचो, थोड़ा सोचो। कोई पूछेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच तो कहना है नाउन, कोई पूछेगा नाउन की टाइप तो कहना है प्रॉपर, कोई पूछेगा ये नाउन वाक्य में काम क्या कर रहा है, ये नाउन इस सेंटेंस में काम क्या कर रहा है, तो तुम कहोगे सर सब्जेक्ट बन रहा है।
ये नाउन इस वाक्य में काम क्या कर रहा है? तुम कहोगे ऑब्जेक्ट बन रहा है। क्लियर हो गया? प्रीपोजिशन वाले एग्जाम्पल एक आध और आ गए, है ना। जैसे आपको मैंने बताया कि अजय प्लेस क्रिकेट, अजय क्रिकेट खेलता है, ये सेंटेंस अपने आप में पूरा हो गया। अब मैं अपनी नई इन्फॉर्मेशन को ऐड करना चाहता हूँ, कुणाल के साथ खेलता है, संडे को खेलता है, पार्क में खेलता है ना। कोई भी नई इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, एक नया नाउन लिखूंगा और उस नाउन का रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए एक प्रीपोजिशन लिखूंगा। तो जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये प्रीपोजिशन हो जाता है और आगे ये लिखा गया नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है। क्लियर हुआ? तो नाउन के हमने बेसिकली 3 काम समझ लिए कि नाउन वर्ब का सब्जेक्ट बन जाता है, नाउन वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है, नाउन अगर प्रीपोजिशन के बाद आया हो तो वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्लियर हो गया? इस पे भी आएंगे लौट के। फिर मैंने आपको जाते जाते ये पढ़ाया था सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाला फंडा। इज, एम, आर, वाज, वर, कुछ याद आ रहा है? गो, वेंट, गॉन, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ईट, एट, ईटन, जैसे वो वर्ब होती हैं ये भी वर्ब है। जैसे गो, वेंट, गॉन ये सब क्या है? गो की फॉर्म है, गो से उत्पन्न हुई है। ईट, एट, ईटन, ईटिंग ये सब क्या है? ईट से उत्पन्न हुई है। तो ऐसे ये सब बी से निकली है। ये 2 काम करती है अंग्रेजी में, हेल्पिंग वर्ब बनना, मेन वर्ब बनना। अगर आगे मेन वर्ब होगी, अमन इज सिंगिंग, अमन इज डांसिंग, अमन वॉज वेटिंग, अमन वॉज प्लेइंग, अगर आगे मेन वर्ब होगी तो इनको कहना हेल्पिंग वर्ब। ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, वो सारी बातें आपको पता लगी गई कि अमन नाउन है, टाइप प्रॉपर है, सॉन्ग नाउन है, टाइप कॉमन है, वो सारी बातें तो आपको पता ही लग गई, हाँ कि ना। तो अगर इनके बाद कोई और मेन वर्ब ना हो, अमन इज अ टीचर, अमन इज अ डॉक्टर, अमन इज अ लॉयर, ऐसा लिखा हो तो समझ जाना कि ये खुद ही मेन वर्ब है, क्योंकि बिना मेन वर्ब के तो कोई सेंटेंस हो नहीं सकता। ऐसा नहीं लिख सकते कि इसको हेल्पिंग वर्ब कह दूं, टीचर को मेन वर्ब कह दूं, टीचर तो नाउन है, हाँ क्या ना। तो ये क्या बना? मेन वर्ब बन गया। ये खुद ही मेन वर्ब है। और ध्यान रखिएगा, आप कोई भी सेंटेंस सोच के देखो जिसमें ये इज, एम, आर, वाज, वर मेन वर्ब की तरह से काम करेंगे, उसमें कोई एक्शन नहीं होता। वो टीचर है, वो डॉक्टर है, वो लॉयर है, वो मोटा है, वो पतला है, वो स्टूपिड है, वो एरोगेंट है, किसी के बारे में कुछ बताने के लिए इनका काम लिया जाता है। जैसे ईट माने खाना होता है, प्ले माने खेलना होता है, स्टडी माने पढ़ना होता है, इज माने क्या होता है? कुछ नहीं। जब ये मेन वर्ब की तरह से काम करते हैं तब इनका कोई मीनिंग नहीं होता। ये केवल किसी के बारे में कुछ बताने के लिए लिखे जाते हैं, इसलिए ग्रामर में इनका हाई फाई नाम लिंकिंग वर्ब होता है। ठीक है, इसीलिए ग्रामर में इनका हाई फाई नाम क्या होता है? लिंकिंग वर्ब होता है। कुछ याद आ रहा है? अच्छा, अब यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहा है? लिंकिंग वर्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जिसके बारे में बात करी जा रही है और जो बात करी जा रही है उन दोनों को लिंक करता है। अमन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, टाइप प्रॉपर, और इसके बारे में क्या बताया मैंने कि ये टीचर है। तो इसको ऑब्जेक्ट मत कहना, ऑब्जेक्ट तो एक्शन का रिसीवर होता है, यहाँ कोई एक्शन ही नहीं हो रहा। इसके लिए ग्रामर में टर्म होती है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट का पूरक, सब्जेक्ट को पूरा करने वाला, एल ई वाला कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एल आई वाला होता है किसी की तारीफ करना, एल ई मतलब पूरक। तो ये जो टीचर शब्द है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन, टाइप क्या है? कॉमन, काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। तो मैंने आपको पिछली क्लास में नाउन का टाइप बताए, नाउन को पहचानना बताया, नाउन क्या क्या काम करता है ये बताया कि नाउन सब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। और मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम आपको वर्ब चैप्टर के अंदर आगे चल के आएगा। इतना मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर पढ़ाया था। ठीक है, आइए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। जो भी बच्चे नए हैं, ऊपर ऊपर से ओवरव्यू सा तो मिल गया होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बिल्कुल प्रेम प्यार से बता देता हूँ। एक क्या, 2 बातें बताता हूँ। पहली, मेरी हर क्लास आपस में ऐसे चेन होती है ना, ऐसे लिंक्ड है। ये क्लास नहीं करी तो इसको करने का मतलब नहीं। एक एक क्लास आपको सिक्वेंशियल मैनर में देखनी पड़ेगी, वरना कोई पॉइंट नहीं है मेरा बैच लगाने का। और दूसरी बात, अगर आप पूरा बैच सिक्वेंशियल मैनर में लगा लेते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ लेते हैं, तो ये मेरा वादा है कि जिंदगी में किसी और से आपको इंग्लिश की कोचिंग नहीं लेनी पड़ेगी। कहो तो एफिडेविट पे लिख के देने को तैयार हूं मैं आपको। और 4 क्लास भी लगा लोगे ना मेरी लगातार, तो मुझे ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका खुद मन से गवाही देगा कि बस अब इंग्लिश का निवारण हो गया। ठीक है, बस जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे मानिए। ठीक, चलिए आइए। प्रोनाउन, अब इतनी बात तो हमें समझ में आ गया। गला वैसा ही है गौरव यार, गला ठीक नहीं है, 2 महीने हो गए, चल रहा है। जो पुराने बच्चे हैं उनको पता है कि 2 महीने से गला बड़ा भयंकर लेवल पे खराब है। इन्होंने वो सब देखा हुआ है एलोपैथी की, जब यहाँ ऐसे ऐसे 16-16 पत्ते की गोलियां चलती थी, एलोपैथी ट्राई कर ली मैंने। उसके बाद देखो ये 3 है आयुर्वेदिक, 3 प्रकार की वटी है ये, व्योसादी, खदीरती और कर्पूरादी, ये चल रही है। और साथ में ये होम्योपैथी चल रही है। देखो ये 3 दिन से अभी शुरू करी है।
ये 3 होम्योपैथी वाली है, ठीक है। तो अभी होम्योपैथी प्लस आयुर्वेदिक दोनों चल रहा है। चलो आ जाओ। तो जो वो भाई पूछ रहा था कि गला कैसा है, तो उसका जवाब ऐसा है कि धीरे धीरे हो रही इंप्रूवमेंट। सौरभ भाई का कहना है पढ़ा लो ना, ये दवाई नहीं देखनी। अब कोई हु हा ही कुछ नहीं करेगा, ठीक है। सौरभ, मेरे बैच में पढ़ना है, यस नो, जल्दी बोल। तो तमीज में रहना पड़ेगा। रह पाओगे? कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। चलिए, प्रोनाउन चैप्टर। चैप्टर क्या है प्रोनाउन का? हल्का सा बेसिक है चैप्टर, तो अभी कोई भी शुरू नहीं हो रहा। आइए, देखो, इतनी बात तो सबने पढ़ रखी है, जिंदगी में सुन रखी है कि नाउन की जगह पे आता है प्रोनाउन, है ना। आज थोड़ा सा उसको मतलब प्रैक्टिकल टर्म में समझते हैं कि आखिर होता क्या है ना। कहाँ प्रोनाउन लगाते हैं, कहाँ नाउन लगाते हैं। हम सबको पता है कि प्रोनाउन नाउन की जगह पे आता है, अमन की जगह ही लगा दिया, अच्छा उसकी जगह कभी आई लगा लिया, कभी कुछ लगा लिया, सबने सुन रखा है। लेकिन जिंदगी में जब हमें सेंटेंस बोलना हो तो हमें नाउन बोलना चाहिए कि प्रोनाउन बोलना चाहिए, थोड़ा समझो। आज प्रैक्टिकल तरीके से उस बात को समझो। देखो, देखिए जरा। अमन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। बॉट क्या हो गया? वर्ब हो गया। बैग क्या हो गया? ऑब्जेक्ट है। फॉर प्रीपोजिशन है, और आरती इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये सारी बातें आप समझ रहे हो। अमन का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप इसकी प्रॉपर है। अरे कल पिछली क्लास में कराई थी, ये बातें भेजे में जा रही हैं कि नहीं जा रही? अब ये दिमाग में अपने आप हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऐसे ऐसे दिमाग चलने लगा कि नहीं चलने लगा अब? हाँ जी। कि बाय बॉट बॉट वर्ब हो गया, इस काम को किया किसने? अमन ने, तो अमन सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन या प्रोनाउन होता है, नाउन या प्रोनाउन करते हैं ना। अमन क्या हो गया? नाउन हो गया। टाइप इसकी प्रॉपर हो गया। क्या खरीद लिया? बॉट वट वर्ब से बट या होम के रिप्लाई ऑब्जेक्ट होते हैं। बैग क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। हाँ जी। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप इसकी कॉमन है, फॉर प्रीपोजिशन है। आरती क्या हो गया? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप इसकी प्रॉपर है। ये सारी बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर माइंड में प्रिंट हो चुकी है। हाँ जी। अब इस सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो बाय बॉट बॉट वर्ब हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया, इट मैंने बैग के लिए लगाया ऑब्जेक्ट हो गया, फोर प्रीपोजिशन है, हर इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करूं तो ये प्रोनाउन और ये भी प्रोनाउन है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि नाउन कब लगाते हैं और प्रोनाउन कब लगाते हैं। कई बार ना बच्चा रट लेता है दो सेंटेंस देख के, अच्छा नाउन आया तो सारे नाउन आएंगे, प्रोनाउन आए तो सारे प्रोनाउन आएंगे। सिचुएशन समझ। सिचुएशन नंबर 1। मान लो कि तुम दोस्त हो 3-4, और सिचुएशन नंबर 1 समझना, सिचुएशन नंबर 1 समझने की कोशिश करना, ठीक है। थैंक यू निशांत भाई, थैंक यू। मान लो कि तुम 3-4 दोस्त हो, आरती का बर्थडे है, ठीक है। आरती का बर्थडे है, तुमने, आरती ने बर्थडे पार्टी देनी होगी, तुम्हें गिफ्ट विफ्ट ले जाना पड़ेगा। तो तुम अपने दोस्त से पूछ रहे हो, तुम अपने दोस्त से पूछ रहे हो अमन ने क्या खरीदा? अमन ने क्या खरीदा आरती के लिए? अमन ने क्या खरीदा आरती के लिए, ठीक है। अब वो सामने वाला जवाब दे रहा है। मुझे एक बात बताओ, जब वो जवाब देगा तो दो बातें फिक्स हैं कि नहीं है, कि अमन ने खरीदा और आरती के लिए खरीदा? ये बात सुनने वाले को पता है, हाँ कि ना? बोलो, पता है? तो अब इनके लिए नाउन बोलने की जरूरत नहीं है। वो पता क्या बोलेगा? ही बॉट अ बैग फॉर हर। ही बॉट अ बैग फॉर हर। नई बात क्या थी सुनने वाले के लिए? नई बात क्या थी? बैग ही थी, बस उसको नाउन बोला, बाकी सबको प्रोनाउन बोल दिया। एक और सिचुएशन समझिए। इस बार क्या है? इस बार क्या है? आप रूम में बैठे हो, वहां पे एक बैग पड़ा है, लड़कियों वाला बैग है, बॉयज हॉस्टल में लड़कियों वाला बैग। एक लड़का उधर से एंटर होता, अरे वाह, अबे, अरे भाई, लड़कियों वाला बैग ये कहां से आया? तो तुम कह रहे हो कि ये अमन ने खरीदा है आरती के लिए, ठीक।
अब वो बैग के बारे में पूछ रहा है, तो मैं नई बात निकालनी है। सर पैसा रिटर्न होगा, पैसा रिटर्न होगा, कौन सा पैसा रिटर्न चाहिए भाई? टुनटुन भाई क्या बात हो गई? क्या मांग रहा है कि कौन से पैसे मांग रहा है मुझसे? चलो सेकंड सिनेरियो। दोस्त को लेना था बैच, हम ले लिए। दोस्त को लेना था, हम ले लिए। तो अपनी ईमेल आईडी और वो फोन नंबर ओटीपी उसको दे देना, फोन नंबर चेंज हो जाएगा, उससे लॉगिन करवा दे अपने दोस्त का। अब बच्चे कोशिश करो कि चलती क्लास को डिस्टर्ब ना करो, है ना। आ जाओ। सिनेरियो नंबर वन क्या था? उसने पूछा, उसने मुझसे पूछा कि पहला क्या था कि अमन ने क्या खरीदा आरती के लिए। अमन ने क्या खरीदा आरती के लिए, ठीक है। तो मैंने कहा कि उसने एक बैग खरीदा है उसके लिए। मैंने क्या बोला? उसने एक बैग खरीदा उसके लिए, तो ही बॉट अ बैग फॉर हर हो गया। क्लियर हो गया? अच्छा, सेकंड सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो, इस बार क्या हुआ, वो लड़का चलता हुआ आया बेड पे, उसने बैग देखा लड़कियों वाला, ठीक। उसने पूछा अब ये कौन लाया? तो मैं क्या कह रहा हूँ, अमन बॉट इट। इस बार तो उसकी आंख है, उसको पता है बैग है ये, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है बैग। मैंने क्या बोला? अमन बॉट इट फॉर हर, फॉर आरती, क्योंकि आरती भी नहीं है वहां पे, सुननी भी पहले बात भी नहीं हो रखी। तो अमन बॉट इट फॉर आरती। थर्ड सिनेरियो सोचो। थर्ड सिनेरियो क्या है कि अमन वहीं बैठा है, ठीक है। अमन वहीं बैठा है साइड पे कुर्सी पे, वैसे ही बैग पड़ा है। अबे ये कौन लाया? ये लाया ये, ही बॉट इट, ही बॉट इट फॉर आरती, ये लेके आया इसको आरती के लिए। अब चौथा सिनेरियो सोचो कि सबको पता है कि अमन लाया या आरती के लिए लाया होगा, है ना। तो ही बॉट इट फॉर हर, समझ जा भाई। तो अब शायद मेरी बात आपको दिमाग में बैठ रही होगी कि कब हमें नाउन का यूज करना होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए और कब हमें प्रोनाउन का यूज करना होता है। यानी अगर सामने वाले को रेफरेंस क्लियर हो, अगर सामने वाले को रेफरेंस क्लियर हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तब तो हम यूज करते हैं किसका? प्रोनाउन का। अगर पहली बार आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, पहली बार लिख रहे हो, तब किसके लिए? तब क्या यूज करोगे? नाउन का। अब मुझे लगता है कि क्लैरिटी आई होगी, है ना। क्लैरिटी आई होगी कि हाँ नाउन कब लगाते हैं, प्रोनाउन कब लगाते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे आइए। ये सारे काम ना आपको प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तब बना के दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। अभी के लिए मैंने इसमें देखो प्रोनाउन को सब्जेक्ट बना रखा है, प्रोनाउन ऑब्जेक्ट भी है, प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। काफी बच्चों के मन में ऐसे उफान सारा होगा, सर प्रोनाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे बनेगा सर? सर टेंशन मत लो बच्चे, अभी छोड़ा है तो वो जानबूझ के छोड़ा है एक्चुअली। प्रोनाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए ना बाद में लिखना पड़ेगा, लिंकिंग वर्ब के बाद, और वहां पे पजेसिव प्रोनाउन लिखना पड़ेगा जो भी पढ़ाया नहीं है। तो कोई भी चीज अगर मैं अभी नहीं बता रहा हूँ ना, तो देर इज अ रीजन बिहाइंड इट। जैसे मैंने कहा ना, एक एक चीज अटैच्ड है, ठीक। तो जिंदगी का पहला बैच नहीं है बच्चे, 10 साल हो गए मुझे, छूटेगा कुछ भी नहीं, भूलूंगा कुछ भी नहीं, बस पढ़ते रहिए जो बताया जा रहा है। चलिए, अब जैसे हमने नाउन का थोड़ा सा और डेप्थ सी में जाके देखा, थोड़ा प्रीपोजिशन का थोड़ा और डेप्थ में जाके देखा, थोड़ा प्रोनाउन को थोड़ा सा और समझा, तो ऐसे ही थोड़ा एडजेक्टिव को थोड़ा और समझते हैं। क्या बताया था मैंने कि एडजेक्टिव क्या करता है कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। क्या करता है जी? एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ये 3 सेंटेंसेज हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जिसने पिछली क्लास लगाई है तुम इसमें एक एक वर्ड की धज्जियां उड़ा दोगे। चालू हो जाओ कि ये सब्जेक्ट है, नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ये वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये एडजेक्टिव। करो ट्राई, पहले तुम करो फिर मैं कराता हूँ। पूरे 3 मिनट है आपके पास। अरे सोच लो भाई, अपनी कॉपी में लिख लो, आंसर यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है।
विजय भाई, नोट्स रिवाइज करके सारी बातें याद आ रही हैं तो वो प्रेफर करो, क्यों दोबारा टाइम लगाओगे? और उस टाइम प्रैक्टिस नहीं करी, कतई कुछ याद नहीं आ रहा, तो अपना दोबारा लगा लो। जलपरी जी, ये पहली बात तो जलपरी नहीं भाई, वो सब जलपरा है, इसके चक्कर में मत फंस जाना कोई। ये पिछले बैच में भी इसने बहुत खून पिया मेरा। नोट्स बनाने, सर नोट्स बनाना शुरू करें नहीं, उसके लिए पंडित जी आएंगे, पहले मुहूर्त निकालेंगे, है ना, तुम्हारा पंचांग वंचांग देख के फिर नोट्स बनाना शुरू करना। पहली क्लास के पहले सेंटेंस से नोट्स बनाने हैं आपको। सुधर जा भाई, बहुत वार्निंग दे चुका हूँ, लिमिट से ज़्यादा हो गया अब तुम्हारा। नाउ इट्स पर्सनल। एक स्टूडेंट टीचर का रिलेशन तक जब तक था मैं चुप था, नाउ इट हैज़ बिकम पर्सनल। पिछले बैच में आपने मेरी 4-5 क्लास खराब करी, यहाँ मैं होने नहीं दूंगा। लास्ट 30 सेकेंड्स। पिछली क्लास जिन्होंने नहीं लगाई है उनको कम ही समझ में आएगा, पिछली क्लास लगाएंगे तो सब कुछ चकाचक समझ में आएगा। आइए, राइट रोट रिटर्न क्या हो गया, वर्ब हो गया। किसने लिखा था, मोहन ने, तो सब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया और टाइप इसकी प्रॉपर हो गया। क्या लिख दिया इसने, लेटर लिख दिया, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप इसकी कॉमन है, हर लेटर को लेटर ही कहते हैं। ठीक है। रोमांटिक क्या हो गया, रोमांटिक इसके लिए क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि इसने लेटर की विशेषता बता दी। कैसा लेटर लिखा, रोमांटिक लेटर लिख दिया। लॉन्ग लेटर लिख दिया, शॉर्ट लेटर लिख दिया, लेंदी लेटर लिख दिया, बोरिंग लेटर लिख दिया, रोमांटिक लेटर लिख दिया, सैड लेटर लिख दिया, फॉर्मल लेटर लिख दिया। क्या है ये सारे वर्ड, तो लेटर की नाउन की विशेषता बता रहे हैं तो एडजेक्टिव हो गए। टू प्रीपोजिशन है और शालिनी इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप इसकी प्रॉपर है। क्यों लिखा है मैंने ये टू शालिनी, सेंटेंस में नई इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए। ठीक। आइए, सेल सोल्ड, सोल्ड वर्ब बन गया। किसने बेचा, रजनी ने। क्या बेच दिया, गाड़ी, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। कैसी गाड़ी, पुरानी गाड़ी, एडजेक्टिव हो गया। नई गाड़ी, पुरानी गाड़ी, महंगी गाड़ी, सस्ती गाड़ी, क्या है ये सब, नाउन की विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव है। ओल्ड कार, न्यू कार, कॉस्टली कार, चीप कार। टू प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या बनता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप इसकी प्रॉपर है। वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड क्या बन गया, वर्ब बन गया। किसने देखी, राज ने। क्या देखी, मूवी, ऑब्जेक्ट बन गया। कैसी मूवी थी, शॉर्ट मूवी थी, लॉन्ग मूवी थी, रोमांटिक मूवी थी, बोरिंग मूवी थी, इंटरेस्टिंग मूवी थी, है। तो शॉर्ट क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। विद क्या हो गया, प्रीपोजिशन। अंजलि क्या बन गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप इसकी प्रॉपर है। बोलो, कल की क्लास जिसने लगाई है, कल की क्लास जिसने लगाई है, एक एक बच्चे को सब चकाचक समझ में आ रहा होगा। ठीक है। एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है कुछ बच्चों को, लाओ मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे एक नाउन है बॉय, मान लो मैंने इसका प्लूरल बना दिया बॉयज, तो कई बच्चे क्या करते हैं, ये कॉमन है, हर बॉय को बॉय कहते हैं, बॉय जाते हैं इसको कलेक्टिव लिख देंगे। वाह भाई, है। कलेक्टिव नाउन होता क्या, समझ। जैसे जैसे एक वर्ड है प्लेयर, प्लेयर का प्लेयर्स कर देने से वो कलेक्टिव नहीं हो जाएगा, प्लेयर का प्लेयर्स कर देने से वो कलेक्टिव नहीं हो जाएगा। हाँ, लेकिन प्लेयर्स के कलेक्शन का अगर मैं अलग एक नाम बना दूं, प्लेयर्स के कलेक्शन को क्या कहते हैं, प्लेयर्स के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, प्लेयर्स के कलेक्शन को हम कहते हैं टीम। ये टीम शब्द एक कलेक्टिव नाउन है। प्लेयर्स कॉमन ही रहेगा बच्चे, ये कॉमन नाउन है सिंगुलर वर्जन, ये कॉमन नाउन है प्लूरल वर्जन। टीम कलेक्टिव नाउन है। कुछ बात मेरी आई समझ में? तो ऐसे किसी भी नाउन का प्लूरल लिखते उसको कलेक्टिव मत कर दिया करो। पता चला चेयर का मैंने चेयर्स लिख दिया, तुम कहने लगे कलेक्टिव। ठीक है। अब मान लो एक से ज्यादा लेटर लिख देता, मोहन रोट सम रोमांटिक लेटर्स कर देते, तो उसको कलेक्टिव मत कर देना। अगर किसी चीज की कलेक्शन का अलग से नाम है, जैसे प्लेयर्स की कलेक्शन का नाम टीम हो गया, जजेस की कलेक्शन का नाम जूरी हो गया, ऐसे कोई अगर अलग से नाम है तो कलेक्टिव कहना। कुछ आ गई बात समझ में? चलो 30 सेकंड के लिए एक बार इस पे फिर नजर मारो अपने आप से, जो जो मैंने बोला है, फिर आगे बढ़ता हूँ।
अदनान कह रहा है मजा आ रहा है। मजा क्या, बिल्कुल ऐसे मतलब कतई, समझ रहे हो बच्चे? अपने पास दो ही चीजें हैं, बस एक कंडीशन है और एक रिजल्ट है। कंडीशन क्या है? एक एक लेक्चर को पहली क्लास के पहले सेंटेंस से बिल्कुल ढंग से देखना है, नोट्स बनाने हैं, जो मैं बोल रहा हूँ वो करना है। रिजल्ट क्या है? जिंदगी में दोबारा इंग्लिश की कोचिंग नहीं लेनी पड़ेगी और इंग्लिश की वजह से पेपर नहीं रुकेगा, ये मेरा वादा है। बस एक कंडीशन है और एक रिजल्ट है। चलिए आ जाइए। अब मैं, जैसे मैंने आपको नाउन की टाइप पढ़ाई थी ना, जैसे नाउन की टाइप पढ़ाई थी, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ऐसे है ना, ऐसे ही अब मैं आपको एडजेक्टिव की टाइप बता रहा हूँ। ऐसे ही मैं आपको एडजेक्टिव की टाइप बता रहा हूँ। देखो जरा, नाम से क्लियर है, जैसे वहां नाम से क्लियर था ऐसे यहाँ भी नाम से क्लियर हो जाएगा। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ऐसे एडजेक्टिव जो क्वालिटी बताते हैं, ऐसे एडजेक्टिव जो किसी चीज की क्वालिटी बताते हैं। क्वांटिटेटिव, जो किसी चीज की क्वांटिटी बताते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव, जो किसी चीज पर अधिकार बनाते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव, जो किसी चीज को दर्शाते हैं। न्यूमरल एडजेक्टिव, जो नंबर बताते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव, जो प्रॉपर नाउन से निकले हैं। नाम पे थोड़ा ध्यान दोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। क्वालिटेटिव में कौन कौन से आते हैं? जब आप किसी चीज के बारे में अपनी राय देते हो। मैंने कहा ब्यूटीफुल गर्ल, हो सकता है मेरे हिसाब से जो ब्यूटीफुल हो किसी के हिसाब से भुंडी हो, है ना, हो सकता है ना। कई बार आपने देखा होगा, अक्सर आपने बाजार में देखा होगा, मतलब कतई कहर, समझ रहे हो, कतई कहर। और चल किसके साथ रही है मोहतरमा? ऐसा काला नजर भट्टू सा लड़का होगा, यहां से करा रखे होंगे ब्राउन बाल, मतलब उससे भुंडा लड़का ढूंढना हो तो 3-4 दिन निकल जाए, है ना। अब तुम्हारे हिसाब से तो वो छपरी है, टिकटोकिया है, तुम्हारे हिसाब से तो छपरी है, टिकटोकिया है, लेकिन उसका तो पति प्राणनाथ परमेश्वर वही है ना, उसको तो उसमें रब दिखता है। तो ऐसी चीजें, ऐसी चीजें बेसिकली जो आपकी ओपिनियन है, किसी चीज के बारे में राय है आपकी, कोई क्वेश्चन है, मान लो मेरे हिसाब से इजी है, हो सकता है तुम्हारे हिसाब से डिफिकल्ट हो, उल्टा भी हो सकता है। कोई क्वेश्चन है आपके हिसाब से बड़ा इजी है, मेरे हिसाब से बड़ा डिफिकल्ट है यार, हो सकता है। कोई ऐसी चीज है यार मुझे बड़ी महंगी लगती है, तुम्हें सस्ती लगती हो, आ रही है बात समझ में? तो ये सब क्या राय है? चीप, कॉस्टली, नाइस, ब्यूटीफुल, इजी, डिफिकल्ट, ये सब राय है। क्लियर है? हाँ जी। बिग क्या हो गया? साइज हो गया। बिग क्या हो गया? साइज हो गया। न्यू क्या हो गया? जो साइज को बताए ना वो भी क्वालिटेटिव के अंडर में आते हैं, जैसे बिग हो गया, स्मॉल हो गया, ये सब। ऐसे ही एज को बताने वाले, न्यू, ओल्ड, यंग, ये सब 1 2 3 नहीं। अच्छा, ऐसे ही शेप को बताने वाले, सर्कुलर, ट्राइंगुलर, रेक्टेंगुलर, ये सब क्या है? शेप को बताने वाले। क्लियर है? कलर को बताने वाले, रेड, ब्लू, ग्रीन, ये सब। मटेरियल को बताने वाले, वुडन, आयरन, कॉपर, ये सब। तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, अभी देखो सुनो मेरी बात, ऐसे मत सोचो, ठीक है, ध्यान से सुनो। अभी ये सारी बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, फिर देखो इधर, देखो ये सेंटेंस है, ये तुम करोगे कि यहाँ जर्मन कौन सा एडजेक्टिव है, ये कौन सा एडजेक्टिव है, ये तुम करके दिखाओगे मुझे। आ रही है बात समझ में? ध्यान से सुनो और करके दिखाना है फिर। टुनटुन भाई, ओ टुनटुन भाई, डेट पे आए हैं क्या हम दोनों? हम दोनों कॉफी डेट पे आए हुए हैं कि जानू तुम उधर से कुछ पूछोगी, या मैं इधर बताता ही रहूंगा पूरी क्लास को छोड़ के? पढ़ लेना भाई, पढ़ना है तो पहली क्लास के पहले सेंटेंस से लेक्चर को देखिए, सब बताया गया है, ध्यान से उसमें पढ़िए, पूरी क्लास का समय व्यर्थ मत करिए। चलिए, आप जो राय देते हो अपनी किसी चीज के बारे में, आपका ओपिनियन क्या है, वो आएगा क्वालिटेटिव में। साइज, एज, साइज बताना ओपिनियन में, सॉरी साइज बताना क्वालि टुन टुन। क्वालिटेटिव के अंडर में क्या क्या आता है? क्वालिटेटिव के अंडर में क्या क्या आता है? ओपिनियन बताना, है ना, ओपिनियन बताना, साइज बताना, एज बताना, शेप बताना, ठीक, कलर बताना, मटेरियल बताना। क्लियर है? चलिए, ऐसे ही क्वांटिटेटिव, ऐसे ही क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जो क्वांटिटी बताए, ऐसे ही क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। टुनटुन भाई चलो एक बार प्यार से समझाने की कोशिश करता हूँ, गुस्से से तो पता नहीं आप समझोगे नहीं, प्यार से समझाने की कोशिश करता हूँ। बच्चे, एक क्लास इस बैच की जा चुकी है, पहली क्लास के पहले सेंटेंस से पढ़ेगा तो सब समझ आएगा, बीच में से आएगा तो कुछ नहीं समझ आएगा।
ठीक है, मेरा पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है। क्लियर? चलो, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जो क्वांटिटी बताए, ठीक है, जैसे मैंने कहा फ्यू चेयर्स ना बराबर कुर्सियां, फ्यू बॉयज ना बराबर बॉयज, मैनी बहुत सारे, लिटिल थोड़ा सा। अब ये आपने सुन रखे होंगे, जैसे फ्यू मैनी ये काउंटेबल के लिए आते हैं, है ना। लिटिल मच ये अनकाउंटेबल के लिए आते हैं, लिटिल वाटर, मच एफर्ट्स, मच पेन, ऐसे करके, ठीक है, ये अनकाउंटेबल के लिए आते हैं। सम और ऑल ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए आ सकते हैं। सम वाटर भी कह सकते हो, सम चेयर्स भी कह सकते हो, ऑल द वाटर भी कह सकते हो, और ऑल द बुक्स भी कह सकते हो। क्वांटिटी बताए, नाम से क्लियर हो रहा है। जो क्वालिटी बताए क्वालिटेटिव, क्वांटिटी बताए क्वांटिटेटिव। अब इससे आसान क्या नाम रखेगा कोई? ये जो न्यूमरल होता है ना, नंबर वाला, ये क्वांटिटेटिव की सब टाइप होता है। क्वांटिटेटिव की ही एक सब टाइप होता है न्यूमरल। किसी चीज की क्वांटिटी बतानी है, अगर संख्या में बताओगे तो न्यूमरल हो जाएगा। 1 बॉय, 2 बॉयज, 3 बॉयज, 4 बॉयज। एक छोटा सा डाउट यहाँ क्लियर करता हूँ, मुझे बताना, इसमें जिसको लगता है कि बॉय आएगा वो पोल में ए प्रेस करिएगा, जिसको लगता है बॉयज आएगा वो बी प्रेस करिएगा। पोल चला रहा हूँ। तो क्लास में 20% बच्चों को लगता है कि बॉय आएगा। उसका रीजन भी मैं बता देता हूँ। बच्चा, बेसिक सी बात है, 3 है तो बहुवचन है, बहुवचन है तो बॉयज आएगा, ये गलत है। होता क्या है ना, हम जैसे बंगाली मीडियम हो गया, या बेसिकली झारखंड और बिहार के स्कूल हो गए, हिंदी ना हर जगह अलग बोली जाती है ना। जैसे आपने सुना होगा बंगाली जो होते हैं वो बोलते हैं बेसिकली पेड़ खड़ी है, पेड़ खड़ी है, लड़का जा रही है, ऐसे भी बोल देते हैं, है ना। जेंडर उन वो जब हिंदी कन्वर्जन करते हैं तो कुछ अलग हो जाता है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे सरकारी स्कूलों में कैसे पढ़ा देते हैं, 3 लड़का जा रहा है, 3 लड़का जा रहा है। कहना क्या चाहिए था, 1 लड़का जा रहा है और 3 लड़के जा रहे हैं। लेकिन हमने ट्रांसलेशन क्या कह दिया, 1 लड़का जा रहा है और 3 लड़का जा रहा है। तो बच्चे के माइंड में क्या बैठ गया कि 1 भी लड़का और 3 भी लड़का। और लॉजिक और देते हैं पलट के, लॉजिक और देते हैं पलट के, पता क्या, सर जब 3 लिख दिया तो यहाँ बॉयज लिखने की क्या जरूरत है। मैं, वाह देवा वाह वाह, अपने वो स्कूल वाले मास्टर जी को प्रणाम करो एक बार मन में और बढ़िया सी गाली दो। तो भैया जब 3 है तो लड़के होंगे ना, प्लूरल होंगे 3। समझ, ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 के साथ प्लूरल आएगा। बेसिकली इसमें मैं, ऐसा मत सोचिएगा कि मतलब स्पेशली बिहार झारखंड बंगाल वालों कह दिया, हरियाणा वालों की या राजस्थान वालों की तो इंग्लिश बड़ी अच्छी होती है, वहां भी बंटाधर है। बेसिकली मैं सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे टीचर्स को मंडे ट्यूसडे की स्पेलिंग नहीं आती, बच्चों को कुछ भी सत्यानाश कर देते हैं, बात उतनी है। ठीक, मेरी क्लास को प्लीज रिलीजन बेस्ड या कुछ ऐसे टाइप की मुझे नहीं चाहिए, हाथ जोड़ के जो मैं बोलूं उसको उसी भाषा में समझिएगा। चलिए, तो आगे से ध्यान रखिएगा कि 2 के साथ बॉय मत लिख दीजिएगा, 2 बॉयज, 3 बॉयज, 4 बॉयज, ऐसे करिएगा, ठीक है। हाँ सौरभ, प्राइवेट स्कूल के भी बहुत सारे टीचर निकम्मे होते हैं। हमारे स्कूल में था, मैथ का एक टीचर था, बाहर से वॉशरूम के बहाने बीड़ी पी के आता था, क्लास में आके सो जाता था। हाँ होते हैं ऐसे, ऐसे हमारे स्कूल में था। बढ़िया स्कूल था हमारा, डीएवी सीबीएसई बोर्ड, अच्छा महंगा स्कूल। तो ऐसे भी कई वहां पे भर्ती हो जाते हैं। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ खाली उसको वही समझिए, डिबेट मत करिए। आइए, तो 1 2 3 4 ये सब क्या हो गए, ये सब क्या हो गए, कार्डिनल हो गए। न्यूमरल की भी सब टाइप समझो, क्वांटिटी क्वांटिटेटिव की सब टाइप है न्यूमरल, और न्यूमरल की सब टाइप है कार्डिनल और ऑर्डिनल। जो 1 2 3 वाले हैं कार्डिनल, और जो ऑर्डर बताएं, क्रम बताएं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट बॉय, सेकंड बॉय, थर्ड बॉय इन द रो, दिस इज माय फर्स्ट सेंचुरी, दिस इज माय सेकंड सेंचुरी, ये सब क्या हो गए, ऑर्डिनल हो गए। क्लियर हुआ? हाँ जी, टेंशन मत लीजिए, 2 3 बार रिवाइज कराऊंगा, याद हो जाएंगे तुम्हें, परेशान मत होना। प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन याद है तुम्हें, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम, है ना। जैसे एक जगह है इटली, किसी कंट्री का नाम है, इटली क्या कंट्री का नाम है। अब वहां से मैंने एक एडजेक्टिव बना लिया, इटालियन, इटालियन पिज्जा,
है ना, इटालियन पिज्जा, इटालियन कुजीन। समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? इटालियन क्या, इटालियन को मैं एक एडजेक्टिव की तरह से यूज लूंगा। देखो, इटालियन नॉवेल्स, इटालियन बुक्स, इटालियन राइटर्स, इटालियन मूवीज। कुछ आ रही बात समझ में? ऐसी जर्मनी से मैंने बना लिया जर्मन। प्रॉपर नाउन से जो बनाते हैं जिनको हम, वो प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएंगे। इटली का इटालियन कर लिया, जर्मनी का जर्मन कर लिया, स्पेन का स्पेनिश कर लिया, इंडिया का इंडियन कर लिया, है ना। ऐसे किसी व्यक्ति का नाम है जैसे महात्मा गांधी, वहां से बना लिया मैंने क्या, गांधीयन। ऐसे ही कार्ल मार्क्स, उससे बना लिया मार्क्सिस्ट। कुछ आ रही है बातें समझ में? गांधीयन आइडियोलॉजी, गांधीयन फिलोसफी, गांधीयन प्रिंसिपल्स। बोलिए। अब पजेसिव एडजेक्टिव को देखिए। ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, ये किसी नाउन के साथ लगकर उस पर पजेशन बना देते हैं, अधिकार बना देते हैं। जैसे एक नाउन है कार, गाड़ी, कॉमन नाउन है। माई कार, आर कार हमारी कार, माई कार मेरी कार, आर कार हमारी कार, योर कार तुम्हारी कार, हिज कार उसकी कार उसकी कार, हिज लड़के के लिए, हर लड़की के लिए, देयर कार उनकी गाड़ी। इट्स नॉन लिविंग के लिए आता है ना। तो हर इट्स कार तो नहीं कह पाएंगे, किसी कुत्ते की या किसी नॉन लिविंग चीज की तो गाड़ी होगी नहीं। तो इसको किसी जगह पे यूज करते हैं, जैसे कुत्ते की पूंछ लंबी है तो इट्स इट्स टेल इज वेरी लॉन्ग, इसकी पूंछ। बिल्डिंग की हाइट है तो इट्स हाइट, ऐसे करके। समझ आया? इनका काम है पजेशन बनाना, अधिकार बनाना। डेमोन्स्ट्रेटिव दर्शाना, ये होते हैं जैसे आप रोड पे चलो, दिस हाउस इज वेरी बिग, ये वाला घर बहुत बड़ा है। दिस हाउस, अरे वो लड़का याद है, दैट बॉय। दीज बॉयज, ये वाले लड़के। दोज बॉयज, वो वाले लड़के। दर्शाना, डेमोन्स्ट्रेट माने होता है दर्शाना। ठीक है। दिस दिस दैट दीज दोज। ठीक, इन दोनों में बच्चों को कंफ्यूजन होता है, थोड़ा ध्यान से सुनिए समझिए। जब मैं कहता हूं कि दिस हाउस, तो जरूरी तो नहीं है मेरा घर हो, हाँ कि ना। जब मैं कहता हूं दिस बॉय, ये लड़का, तो जरूरी है मेरा भाई हो, मेरा बेटा हो, जरूरी है। दर्शाना, डेमोस्ट्रेट का मतलब होता है सिर्फ दर्शाना। दिस बॉय, दैट बॉय, दीज बॉयज, पास में होगा तो दीज बॉयज, वरना दोज बॉयज। दिस हाउस और दैट हाउस, दिस बॉय दैट बॉय। दिस आता है पास वाले के लिए, दैट आता है दूर वाले के लिए। जैसे दीज आता है पास वाले के लिए, दोज आता है दूर वाले के लिए। ये दोनों सिंगुलर के लिए आते हैं, दोनों प्लूरल के लिए आते हैं। आइए एक बार पूरा रिवाइज करते हैं फिर से। देखिए, एडजेक्टिव की मैंने आपको 6 बेसिक टाइप पढ़ाई, और भी पढ़ाऊंगा आगे एडजेक्टिव चैप्टर में भी 6 बेसिक टाइप पढ़ा रहा हूँ। जो क्वालिटी बता दे, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में अंडर में क्या आएगा? ओपिनियन बताने वाले, साइज बताने वाले, एज बताने वाले, शेप बताने वाले, कलर बताने वाले, मटेरियल बताने वाले। ठीक है। अच्छा, क्वांटिटेटिव में क्या आएगा? जो क्वांटिटी बताए, मैनी, फ्यू, लिटल, मच, सम, ये सब क्या है? क्वांटिटेटिव है। अच्छा, पजेसिव में क्या आएगा? पजेशन बनाने वाले, यही है पजेसिव, इतने ही है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतने ही है पजेसिव। मेरा घर, हमारा घर, तुम्हारा घर, मेरी गाड़ी, तुम्हारी गाड़ी, उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी हाइट, उसके बाल, सब क्या है? इसका, उसका, मेरा, ये सब क्या है? पजेशन है, हाँ कि ना। डेमोन्स्ट्रेटिव, दर्शाना। दिस दैट दीज दोस, दर्शाना। ये वाला घर, ये वाला लड़का, वो वाला घर, वो वाला लड़का, दर्शाना। न्यूमरल, नंबर बताना। प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर नाउन से जुड़े राइव हुए हो। चलो जी, अब मैं बहुत बोल लिया, अब तुम्हारी बारी। 3 मिनट का समय है। आंसर कमेंट मत करिएगा, प्यार से एक बार कह के देखता हूँ, क्या पता तुम प्यार की भाषा जानते हो, समझते हो। आप जब आंसर कमेंट करते हैं तो जो अभी जिन्होंने बिगनर हैं, जो तैयारी शुरू करी है, उनका ध्यान भटकता है, उनको एम्पल टाइम नहीं मिल पाता सीख पाने का, सोच पाने का, खुद से दिमाग लगा पाने का। ठीक है। तो थोड़ा सा कोशिश करिए कि अपने भाई बंधुओं को पढ़ लेने दें, इन्होंने फीस दे रखी है ना। तो आंसर कमेंट मत करिए, अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। ठीक है। चलो, 3 मिनट का, पूरे 3 मिनट का समय दे रहा हूँ, इनको उड़ा दो। कि अच्छा मोहन सब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप प्रॉपर है, सब कुछ जितना जितना अभी तक आपको पढ़ाया है पूरा लिखना है। 3 मिनट का समय है, करिए शुरू।
लास्ट 30 सेकेंड्स। चलो जी, आ जाओ। हेल्प 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 वर्ब हो गया। किसने हेल्प करी? मोहन ने, सब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया, टाइप प्रॉपर हो गया। किसकी हेल्प करती? सोल्जर की, ऑब्जेक्ट हो गया। हर सोल्जर को सोल्जर कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप इसकी कॉमन है। कैसा सोल्जर है? जर्मन सोल्जर है, जर्मनी से बना है, जर्मन सोल्जर, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। एक नाउन के साथ लगकर उसकी विशेषता बताई, एडजेक्टिव है। प्रॉपर नाउन से डिराइव हुआ इसलिए प्रॉपर एडजेक्टिव है। बाय बॉट बॉट वर्ब हो गया। हैज हैव हैड जब किसी वर्ब से पहले लगते हैं तो हेल्पिंग वर्ब की तरह से काम करते हैं। बॉट को मेन वर्ब कह लीजिए। हैज हैव जैसे इज एम आर वाज वर हेल्पिंग वर्ब बनते हैं जब आगे मेन वर्ब आती है, ऐसे ये भी जब आगे मेन वर्ब आती है हेल्पिंग वर्ब बनते हैं। आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन हो गया। बॉट वट क्या खरीदा? वर्ब से वट या होम के रिप्लाई, क्या खरीदा? फ्लावर्स, ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया, टाइप इसकी कॉमन हो गया। हर फूल को फूल ही कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कौन से फूल? ये वाले फूल। ये लड़का, वो लड़का, ये घर, वो घर, ये लड़के, वो लड़के, ये वो, ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव है, दर्शाने वाले हैं। तो दीज क्या बन गया? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया। फोर क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या बनता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप इसकी कॉमन है। हर वाइफ को वाइफ ही कहते हैं। किसकी वाइफ? आई हैव बॉट दीज फ्लावर्स फॉर माई वाइफ, मैंने ये फूल खरीदे मेरी वाइफ के लिए। तो जो एक नाउन के साथ पर लगकर उस पर पोजेशन बना दे, मेरी वाइफ, मेरा घर, मेरी गाड़ी, तो ये क्या है? एक नाउन के साथ लगकर उस पर पोजेशन बना रहा है। ये मेरा, तेरा, उसका, ये सब क्या होते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। बोलो, समझ में आया? हाँ जी। गिव गेव गिवन क्या हो गया? वर्ब हो गया। अच्छा, किसने दिया? तो शिल्पा ने, सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, टाइप इसकी प्रॉपर। क्या दिया जी? किताबें, तो ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, टाइप इसकी कॉमन। कितनी किताबें? कुछ किताबें। क्या बन गया? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बन गया। किसको? टू प्रीपोजिशन है। फ्रेंड इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। हर क्या बन गया? उसके दोस्त को। शिल्पा ने कुछ किताबें दी उसके दोस्त को, हाँ क्या ना? तो ये क्या बन गया? पजेसिव एडजेक्टिव बन गया। सम काउंटेबल के साथ भी आ सकता है, अनकाउंटेबल के साथ भी आ सकता है। सम बॉयज भी कह सकते हो, सम वाटर भी कह सकते हो, अभी पढ़ाया आपको। 30 सेकंड के लिए आप दोबारा देखिए, फिर मैं करता हूँ। एक आपका ना डाउट आ रहा होगा कुछ बच्चों का, लाओ मैं उसका आने से पहले ही खत्म कर देता हूँ। एक सेंटेंस देखिए। इस सेंटेंस को तोड़ के दिखाना जरा। जलपरी भाई पढ़ ले, किसमें क्या लगाना है, वर्ब कैसी लगानी है, नहीं लगानी है, सब बताया जाएगा। बहुत आगे का टॉपिक पूछ रहे हो, पढ़ लो। जलपरी तुम एक काम करो, मैं तुम्हारे साथ एक टाई अप करता हूँ, ठीक है। अगर आपको मेरे बैच में पढ़ना है तो आप एक भी कमेंट नहीं कर सकते। मैं अगला कमेंट चाहे आपने ओके सर ही लिखा हो, जी सर ही लिखा हो, देखते साथ आपका प्रोफाइल रिपोर्ट करके आपका सब्सक्रिप्शन खत्म करा दूंगा। और अगर आपको नहीं यकीन आता है तो चैलेंज देके देखिए, 6 सेकंड के अंदर अंदर सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा। 6 सेकंड, मात्र 6 सेकंड्स। मेरे बैच में दिखना मत बच्चे, आना है तो पढ़ते रहो, हाथ पे अपना टेप चढ़ा लेना। पिछले बैच में तुमने मेरी 6-7 क्लास खराब करी, इस बैच में होने नहीं दूंगा। कैसा नहीं होता आनंद? कैसा नहीं होता है? सब्सक्रिप्शन एंड तुम पे करें ट्राई? बोलो, बोलो। जल्दी बता भाई।
तुम्हें कई बार ऐसा नहीं लगता कि ये बच्चे पढ़ने आते हैं कि मतलब बदतमीजी करने आते हैं? भगवान तरस खाए इनके माँ बाप पे। चलो आइए, बताओ मुझे, हिज को तुमने क्या बनाया? हिज को क्या बनाया तुमने? किसी बच्चे को डाउट आया कि प्रोनाउन कर दूं सर इसको? किल, किल्ड, किल्ड क्या बन गया? वर्ब बन गया। अच्छा, किसने किल किया? तो सलमान ने, तो ये सब्जेक्ट बन गया। किसको किल कर दिया? तो वाइफ को, तो ऑब्जेक्ट बन गया। सलमान का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप इसकी प्रॉपर है। वाइफ का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप इसकी कॉमन है। किस किस के मन में आया कि हिज को प्रोनाउन लिख देते हैं? कई बार क्या होता है बच्चों को ऐसे कंफ्यूजन होता है, कई बार क्या होता है कि बच्चों को ऐसे कंफ्यूजन होता है कि सलमान ऐसा लिखा है, सलमान ने उसकी वाइफ को मार दिया, तो ये हिज आया सलमान के लिए। सलमान के लिए लगाया है, एक नाउन के लिए लगाया है, नाउन के लिए लगाया तो प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन सोचो, कुछ छोटी छोटी बातें बता रहा हूं मैं आपको। प्रोनाउन नाउन के साथ आते हैं कि नाउन की जगह पे आते हैं? तो नाउन के साथ लगकर उस पर पोजेशन बना रहा है, हाँ कि ना? पहला लॉजिक। दूसरी बात, प्रोनाउन तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनते हैं ना। अब सलमान सब्जेक्ट है, वाइफ ऑब्जेक्ट है, हिज किसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है भाई? हिज कहाँ का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है? दूसरा लॉजिक। तो इससे समझिए कि हिज यहाँ पर कोई प्रोनाउन नहीं है, हिज यहाँ पर क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्लियर हो गया? हाँ जी। तो यहाँ पे जिस भी बच्चे के मन में माई को लिखने का मन करा था ना कि माई को मैं प्रोनाउन लिख देता हूँ, नहीं बच्चे, माई वाइफ के साथ आ रहा है ना, नाउन के साथ आ रहा है, तो ये क्या बनेगा? प्रोनाउन नहीं, एडजेक्टिव बनेगा। क्लियर है? ऐसे ही हर फ्रेंड में बहुतों का मन करा होगा, शिल्पा ने कुछ किताबें दी उसके दोस्त को, तो ऐसे लगेगा शिल्पा के लिए लिखा है हर, तो प्रोनाउन कर देता हूं, है ना? नहीं। सोच देख, आगे नाउन आ रहा है तो नाउन के साथ लगकर उसकी विशेषता बता रहा है, ये काम प्रोनाउन का थोड़ी है, ये काम तो एडजेक्टिव का है। ये काम प्रोनाउन का थोड़ी है, ये काम तो एडजेक्टिव का है ना? अब टीचर पढ़ाया जा रहा है, उसी के एग्जाम्पल दिए जा रहा है। सर प्रोनाउन वाला समझ नहीं आया तर, सैड वाला इमोजी ढूंढती हूँ जल्दी से, दैड वाला इमोजी। टीचर जो बता रहा है वो सुनना थोड़ी, दैड वाला इमोजी भी तो लगाना है। झंडू बालक है। मैंने अभी टॉपिक खत्म नहीं किया, बोलना बंद नहीं किया, इनके खत्म ना हो तो। देखिए, फिर से समझिए, कई बार क्या होता है बच्चों को ना कंफ्यूजन हो जाता है कि सलमान ने उसकी बीवी को मार दिया। अच्छा, सलमान ने उसकी बीवी को किस किया, कुछ भी एक्स वाई जेड। तो होता क्या है, हमें ऐसा लगता है कि यार ये वाला जो वर्ड है ना, ये नाउन के लिए लगा है। लेकिन खुद सोच यार, ये प्रोनाउन कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है, सोचो। प्रोनाउन होता तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता, बन रहा है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। प्रोनाउन तो नाउन की जगह पर आते हैं, तो नाउन के साथ लगकर उसकी विशेषता बना रहा है, हाँ कि ना? तो इसलिए बच्चे, प्रोनाउन नहीं एडजेक्टिव है। इतनी सी बात बताइए, तुम्हारी नौटंकी खत्म हो तो तुम सीख पाओ। तुम्हें सैड वाले इमोजी भेजने, नौटंकी करनी है, तो कैसे काम चलेगा? चलिए, 3-4 मिनट का ब्रेक है। साथ साथ जो बच्चे ब्रेक पर नहीं जाना चाहते, जो वॉशरूम जिनको नहीं जाना है, वो इनको तोड़िए। करना वही है, करना वही है। तुम्हारी रूह से आवाज आएगी, हाँ सर अब समझ आ गया है। करना वही है। इसको वॉशरूम जाना जाओ, जिनको नहीं जाना वो ये करो। और एक चीज और, आनंद भाई, तुम्हें भी दूसरी बार बोल रहा हूँ, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ठीक है? मेरे साथ किसी भी टाइप की बदतमीजी चल नहीं पाएगी। बस प्यार से समझा दिया है, मैं बोलता नहीं हूँ ज्यादा। दो ही चीजें हैं अपने पास, डिसिप्लिन और रिजल्ट। पहली क्लास के पहले सेंटेंस से ढंग से पढ़ लो, रिजल्ट ये कि जिंदगी में दोबारा इंग्लिश की कोचिंग नहीं लेनी पड़ेगी। और और इंग्लिश की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ये मेरा वादा है। आपसे एक ही चीज डिमांड कर रहा हूँ, पहली क्लास के पहले सेंटेंस से ढंग से पढ़ लीजिए, और कोशिश करिए कि जिससे तुम पढ़ने आए हो उसको थोड़ा रिस्पेक्ट से ट्रीट करोगे तो कुछ सीख जाओगे, ठीक है?
करण बच्चे 3 बार मैंने आपका मैसेज इग्नोर कर दिया है, क्या चाह रहे हो? क्लास छोड़ के बीच में आपका मैसेज चेक करूं? बोलो। आपको नहीं लगता कि आप नाजायज बात कर रहे हो एकदम? चलो देख लूंगा मैं अपने आप। हाँ हो सकता है करण, पीस ऑफ ब्रेड, स्लाइस ऑफ ब्रेड दोनों लिख सकते हो। लास्ट 30 सेकेंड्स ट्राई करिए, फिर मैं कराता हूँ। हाँ जी, देखिए जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको तो बल्कि इरिटेशन हो रही होगी कि यार ये इतनी बार रिपीट क्यों करता है एक एक चीज को। अब तो सबको समझ में आ रहा है ना? लेकिन इतनी बार रिपीट करने के बावजूद भी कुछ कुछ एक आध बच्चे होंगे जिनको समझने में अभी भी कठिनाई हो रही होगी, है ना? एक वो अकबर बीरबल वाली कहानी सुनी होगी तुमने। अकबर ने कहा कि बीरबल ना इस लकीर को काटना है, ना मिटाना है, छोटा करना है। समझ में आई बात? तो कहने का मतलब ये है कि एक इंग्लिश मीडियम का बच्चा होता है, एक हिंदी मीडियम का बच्चा होता है ना? इंग्लिश मीडियम का होता है, हिंदी मीडियम का बच्चा होता है। इंग्लिश मीडियम वाले को कोई चीज हो सकता है पहली बार में समझ में आ रही है, थोड़ा सा हिंदी मीडियम वाला है उसको हो सकता है दूसरी तीसरी बार में समझ में आ रही है। जो कतई मतलब समझ रहे हो जिंदगी में कभी कोशिश ही नहीं करी, जिसको ही नहीं पता नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, उसको हो सकता है 4 बार भी नहीं समझ में आ रही। तो भैया तुम्हारे पास एक ही इलाज है, रिकॉर्डेड क्लास को 2x स्पीड पर दोबारा देखा करो तुम। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास को 2x स्पीड पर दोबारा देखा करो, और कोई इलाज नहीं है। मैं जितनी बार मैक्सिमम बता चुका हूँ। देखो ये एक बच्चा ये कह रहा है कि एडजेक्टिव और ये प्रोनाउन को कैसे पहचानेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन कैसे पहचानेंगे। 3-4 बार तो बता दिया, अब भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर क्या बोले भाई। हाँ जी, तो 2x स्पीड पर भाई रिवाइज कर लिया करो, समझो है ना? समझो कि हमारा बेस वीक है, हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। चलो जी, आइए जरा। कोमल सोल्ड ऑल दोज बुक्स इन 2 आवर्स। अरे टुनटुन यार, तू तो ऐसे करा जैसे मैं पैसे लेके भाग गया भाई तेरे। तो अन अकेडमी वालों को मेल कर ले, अब मैं यहाँ से थोड़ी तेरा डीडी बना के दूंगा। मैं तेरे हाथ से छीन के भाग गया क्या? तेरा ओटीपी ओटीपी ले लिया हो मैंने, तेरे बैंक में डाका मार दिया हो? हद पैदल हो यार। चलिए, सेल सोल्ड, सोल्ड क्या बन गया? वर्ब बन गया। ठीक है, अच्छा किसने बेच दिया? तो कोमल ने। क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बन गया? नाउन बन गया। टाइप क्या बन गया? प्रॉपर बन गया। ठीक है, अच्छा कोमल सोल्ड ऑल दोज बुक्स इन 2 आवर्स। कोमल ने वो सारी किताबें 2 घंटे में बेच दी। कोमल ने वो सारी किताबें 2 घंटे में बेच दी। वो क्या है? वो किसके लिए आया? वो किताबें सारी किसके लिए आया? किताबें। ये ऑल और दोज ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये बुक्स के लिए तो आए हैं, हाँ कि ना? अरे ये बुक्स के लिए तो आए हैं। दोज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ऑल आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। हाँ जी, समझ में आया? इन क्या है? प्रीपोजिशन है। अब यहाँ पे एक सवाल आ रहा होगा, सर 2 एडजेक्टिव साथ आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं भाई, 2 लगा, 3 लगा, 4 लगा, 5 लगा, कोई दिक्कत नहीं है।
दो ऑब्जेक्टिव साथ में बिल्कुल आ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ये दोनों का काम नाउन के बारे में कुछ बताना है। ऑल ने क्वांटिटी बताई, दोज ने डेमोन्स्ट्रेट किया। इन प्रीपोजिशन है, आर्स इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। अब कई लोग इसको कॉमन नाउन भी कह देते हैं कि हर आर को आर ही कहते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा इसको कलेक्टिव मान लो। 60 मिनट्स के कलेक्शन को आर्स कहते हैं, है ना। अच्छा, टू क्या हो गया? क्वांटिटेटिव की सब टाइप, न्यूमरल की सब टाइप, कार्डिनल। कुछ याद आया? ठीक है। अब कुछ भाई कहीं कहीं अब एक भाई कह रहा है सर बुक्स को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह दें क्या? कब आते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? जब लिंकिंग वर्ब आती है। लिंकिंग वर्ब क्या होती है? इज एम आर वाज वर्ब, जब मेन वर्ब की तरह से काम करें। कहीं दिख रही है तुम्हें? क्या होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए, है ना। जब एक्शन ना हो रहा हो, या बेचना तुम्हें एक्शन नहीं नजर आता, वो कुछ भी मत लगाओ यार, थोड़ा दिमाग से काम लो भाई। चलो, नीड, नीडेड, नीडेड क्या हो गया? वर्ब हो गया। किसे जरूरत है? हमें। सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन हो गया। अच्छा, किस चीज की जरूरत है हमें? सोल्जर्स की जरूरत है हमें, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया, टाइप इसकी कॉमन हो गया। ठीक है। अच्छा, आर्स बच्चे कलेक्टिव है, 60 मिनट के कलेक्शन को कहते हैं ना आर, तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है। दो इसका नंबर बता रहा है, इसलिए न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया। फॉर प्रीपोजिशन है, के लिए वाला मीनिंग दे रहा है। कंट्री इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप इसकी कॉमन है। हर कंट्री को कंट्री कहते हैं। अब आप ऐसा भी कह सकते हो कि स्टेट्स का कलेक्शन है, उसको कंट्री कहते हैं। हो सकता है कोई ऐसी कंट्री हो जिसमें एक ही स्टेट हो, है ना। तो ऐसा मत करिए, कॉमन में रखना ज्यादा अच्छा रहेगा। आर क्या हो गया? हमारा देश, जो एक नाउन के साथ लगकर उस पर पजेशन बना दे, क्या हो गया? पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। अब इन दोनों को देखिए थोड़ा। हमें चाहिए कैसे सोल्जर चाहिए? हमें डैश सोल्जर चाहिए हमारे देश के लिए, कैसे? जो ब्रेव हो और लॉयल हो। ये दोनों इन सोल्जर की क्वालिटी बता रहे हैं, हाँ कि ना। तो ये भी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हुआ और ये भी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हुआ। सर आपने तो ऊपर वाले सेंटेंस में तो बोला था कि दो एडजेक्टिव साथ में आ सकते हैं, यहाँ पे क्या हो गया? यार दो अगर सेम टाइप के लगाओगे ना, दो क्वालिटेटिव लिखोगे, दो क्वांटिटेटिव लिखोगे, है ना। दो क्वालिटेटिव लिखोगे, दो क्वांटिटेटिव लिखोगे, तो कंजंक्शन लगानी पड़ेगी। समझ में आया? क्या दो एडजेक्टिव साथ में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। दो सेम टाइप के लिखोगे तो कंजंक्शन आ जाएगी। चलो इस पे आ जाओ। स्कोर, स्कोर, स्कोर वर्ब हो गया। किसने स्कोर कर दिया? सचिन ने। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया, टाइप इसकी प्रॉपर हो गया। क्या स्कोर कर दिया? सेंचुरी स्कोर कर दी, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया, है ना। टाइप क्या हो गया इसकी? क्या टाइप हो गया इसकी? 100 रनों के कलेक्शन को सेंचुरी कहते हैं, कलेक्टिव नाउन हो गया। यह सचिन ने उसकी दूसरी सेंचुरी स्कोर करी। सचिन ने उसकी दूसरी सेंचुरी। उसकी किसके लिए आया? उसकी सेंचुरी। कौन से नंबर की? दूसरी। तो हिज क्या बना? हिज बना पजेसिव एडजेक्टिव। सेकंड क्या बना? सेकंड क्वांटिटेटिव की सब टाइप, न्यूमरल की सब टाइप, ऑर्डिनल। क्या दो एडजेक्टिव साथ में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं भाई। इन क्या बन गया? इन बन गया प्रीपोजिशन। टूर्नामेंट क्या बन गया? टूर्नामेंट बन गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, मैचेस के कलेक्शन को टूर्नामेंट कहते हैं, तो ये क्या बन गया? कलेक्टिव नाउन बन गया। कॉमन भी लिख देते हैं कई लोग कि हर टूर्नामेंट को टूर्नामेंट कहते हैं, लेकिन थोड़ा अच्छा रहेगा कलेक्टिव लिखना, कि मैचेस का कलेक्शन है, तो ये क्या हो गया? अपना कलेक्टिव नाउन हो गया। ठीक है। दैट क्या बना? दैट बन गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दर्शाने वाला एडजेक्टिव, वो वाले टूर्नामेंट में, वो वाले टूर्नामेंट में। हाँ जी, क्लियर हुआ? 30 सेकंड के लिए कमेंट से थोड़ी उंगलियां दूर करके जो जो मैंने बोला है उसको एक बार नजरों के आगे से दोबारा निकालिए, फिर मैं कराऊंगा। 30 सेकंड आप करिए, फिर मैं कराऊंगा। चलिए, काम हो रहा है क्या? बेचने का। सोल्ड, बेच दिया। कॉमन ने बेचा, सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, टाइप प्रॉपर। क्या बेच दिया? किताबें, ऑब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, टाइप इसकी कॉमन।
कौन सी किताबें? कोमल ने वो सारी किताबें, कोमल ने वो सारी किताबें, राकेश, ओ राकेश यही हरकतें करता रहा ना तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रेलवे में चपड़ासी भी, स्वीपर भी नहीं लग पाएगा। पढ़ ले, नहीं अभी फॉर्च्यूनर बुक करा दूंगा मैं। बढ़िया टॉपिक चल रहा, झंडू आदमी, फालतू बात करने से मतलब। मिल गया स्वाद? बैच में आना हो तो सुधर जा, नहीं तो निकल पहली फुर्सत में। एक बार इसका कमेंट इग्नोर कर दिया, दूसरी बार कमेंट कर दिया, तीसरी बार फिर वही। चलो सेल सोल्ड सोल्ड वर्ब हो गया, कॉमन सब्जेक्ट हो गया। क्या बेच दिया? तो बुक्स बेच दी, ऑब्जेक्ट हो गया। कौन सी किताबें? वो सारी किताबें, वो सारी किताबें। दोज डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, ऑल क्वांटिटी बता रहा है, इन प्रीपोजिशन है, आर्स इसका ऑब्जेक्ट है। अपना 60 मिनट्स के कलेक्शन को आर्स कहते हैं, इसलिए कलेक्टिव नाउन हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ट्यू न्यूमरल एडजेक्टिव का सब टाइप कार्डिनल है। हमें हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें सोल्जर चाहिए। वी सब्जेक्ट है, नीड वर्ब है। क्या चाहिए? वी नीड व्हाट? सोल्जर चाहिए हमें, है ना? क्या चाहिए? सोल्जर चाहिए। कैसे सोल्जर चाहिए? ब्रेव हो और लॉयल हो। दोनों क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। सेम टाइप के दो एडजेक्टिव इकट्ठे लिखोगे तो कंजंक्शन आएगी, वरना सीधे लिख दो। सचिन ने अपनी दूसरी सेंचुरी स्कोर करी उस टूर्नामेंट में। सचिन ने क्या स्कोर किया? सेंचुरी। कौन सी सेंचुरी? उसकी सेकंड सेंचुरी। हिज और योर, सेकंड दोनों एडजेक्टिव बन गए। हिज पजेसिव वाला, सेकंड ऑर्डिनल हो गया। टूर्नामेंट कलेक्टिव नाउन हो गया, मैचेस के कलेक्शन को टूर्नामेंट कहते हैं। दैट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। चलो इन दोनों सेंटेंसेस को तोड़ना जरा एक बार। यहां से कुछ सीखने को मिलेगा। रविंद्रा वो ब्रेवरी होता है, ब्रेवरी नाउन है, ब्रेव एडजेक्टिव है, ब्रेवली एडवर्ब है। टेंशन मतलब सब आएगा। इधर देखो, सुनो मेरी बात, ये छोटी छोटी चीजें प्लान्ड है ये सब। अब आपको ये बताना है कि दिस एडजेक्टिव भी बन जाता है, दिस प्रोनाउन भी बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे फिर तुम्हें पोस्ट ऑफ ईयर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, ये क्या होता है। इसमें तुम्हें दीज वाली बात ये रिपीट होगी, पिछली बात पक्की हो जाएगी। कुछ आ रही है बातें समझ में? फिर यहाँ पे एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाते हैं, जो कल तुम्हें कहा था कि बनाऊंगा आगे चल के, वो आएगा। जो तुम पूछना चाह रहे हो वो देखो यहाँ आएगा। केयरफुल एडजेक्टिव है, केयरफुली एडवर्ब है, केयर नाउन है। पहचानने में कैसे मदद कर सकते हैं, कौन सा कहाँ लगाते हैं। एरोगेंट एडजेक्टिव है, एरोगेंटली एडवर्ब है, एरोगेंस नाउन है। सब कराना है और मैंने ही कराना है, बस तुम सुनने पे ध्यान दो, ठीक है। चलो, तो इन दोनों सेंटेंसेस से कोई हा ही हु नहीं करेगा भाई, कोई हा ही हु ना करे। आनंद क्लास देख रहा है? आनंद, चलो पढ़ने वाले बच्चे बच्चे तुम ऐसे मत किया करो, ठीक है, अच्छा नहीं लगता। दूसरा क्या नाम था उसका? राकेश, थार वाला। क्लास देख रहा भाई? क्लास देख रहा है कि छोड़ दी? हाँ जी, देख रहे हो। चलो कोशिश करना यार, मेरी क्लास में आगे से ना इरेलीवेंट बात मत करना भाई, ठीक है। आ जाइए। शुरू के 3-4 क्लास में ऐसे ही थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है बच्चे, ताकि आपको मेरा सिस्टम पता चल जाए। मुझे अननेसेसरी कमेंट्स पसंद नहीं है। मेरे हिसाब से तुम पता नहीं वैल्यू करते हो कि नहीं करते हो, मेरी नज़र में मेरे कंटेंट की वैल्यू ना बहुत प्राइम है। मुझे इतना सा भी पसंद नहीं है जब मैं बोल रहा हूँ और तुम कमेंट कर रहे हो, इतना सा भी पसंद नहीं, इतना सा भी। सच बता रहा हूँ, तो मुझे जी सर, ओके सर, डन सर से भी चिढ़ा, और बताओ। बस मैं कुछ बोलता नहीं हूँ उन कमेंट्स के लिए। तो जब मैं बोल रहा हूँ, तुमने पैसे दिए यही सुनने के, तो सुनने की आदत डालो। ये अवनीश परेशान है, इसकी वीडियो डाउनलोड नहीं हो रही। ऐप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर ले भाई वापस। और क्या बोलूं।
बाकी सबकी हो रही है, तेरी नहीं हो रही, तो मैं तो तेरी ऐप बंद करके गया नहीं। अनअकैडमी हेल्प सेंटर पे बात कर भाई उसके लिए। चलो, तो यहां से मैं आपको एक चीज सिखाना चाह रहा हूं। सुमित करा आवर्स नाउन होगा, ये लिख तो दिया बच्चे। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, नाउन है, टाइप कलेक्टिव है, 3 बार रिवाइज करा दिया। जरूरी नहीं कि एक वर्ड हमेशा एक ही टाइप में रहेगा। जरूरी नहीं कि एक वर्ड हमेशा एक ही टाइप में रहेगा। बहुत सारे वर्ड है, बहुत सारे वर्ड्स हैं। जैसे सम है, सम बॉयज लिख दूं तो एडजेक्टिव हो जाता है। सम ऑफ माई फ्रेंड्स ऐसा कुछ लिख दूं तो प्रोनाउन हो जाता है। अभी के लिए सबसे आसान तरीके से आपको ये समझ में आएगा, दिस दैट दीज उसके लिए। और बहुत सारे वर्ड्स हैं, कराऊंगा आगे आगे, कराऊंगा आगे आगे। ये सम वाले, ऑल वाले सारे एग्जाम्पल आएंगे। अभी के लिए सबसे आसान भाषा में आपको समझा पाएंगे ये बातें इन एग्जाम्पल से। ठीक है, दिस दैट दीज दोज, ये प्रोनाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। सर मुझे कैसे पता चलेगा प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है? अरे बिल्कुल आसान, थोड़ा सा भी धेलेगा दिमाग यूज कर लेगा तो काम हो जाएगा। अगर इसके आगे नाउन लिखा हो, दिस बॉय, दैट कार, दैट हाउस, दीज बॉयज, दोज गर्ल्स, तो एडजेक्टिव है। अगर खुद ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना हो तो प्रोनाउन है। इतना सा काम है, हाँ कि ना। जब आपने लिखा आई वॉन्ट दिस कार, वॉन्ट, वॉन्टेड, वॉन्टेड क्या बन गया? वर्ब बन गया। आई क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। आई वॉन्ट वट, क्या चाहिए मुझे? कार चाहिए, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। वो सारी बातें तुम्हें पता ही होगा कि आई, वी, ही, यू, ये सब प्रोनाउन होते हैं। कार का टाइप पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप कॉमन है। मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, तो दिस क्या बन गया? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया। दिस क्या बन गया? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया। हाँ जी। इज, एम, आर, वाज, वर, इज, एम, आर, वाज, वर क्या बन गए? लिंकिंग वर्ब बन गए। ठीक। जब बी की फॉर्म मेन वर्ब की तरह से काम कर दे तो उसको क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब कहते हैं। बी की फॉर्म अगर मेन वर्ब की तरह से काम कर दे तो क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब कहते हैं, हाँ कि ना। तो यहाँ पे अब हमें पता चल गया कि इसमें कोई एक्शन तो होने से रहा। इसमें तो किसी चीज के बारे में कुछ बताया जाएगा कि ये जो है ना, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी गाड़ी है। तो अब ये दिस क्या बना? दिस इस बार बना प्रोनाउन, और इसको क्या बोलेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नाम भी सेम है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अच्छा, कार क्या बन गया? अब लिंकिंग और के बाद ऑब्जेक्ट तो आते नहीं। कार क्या बन गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। टाइप क्या है? कॉमन, हाँ कि ना। अच्छा, और माई क्या बन गया? इस पर पोजेशन बनाने वाला पजेसिव एडजेक्टिव। तो यहां से हमने सीखा कि दिस प्रोनाउन भी हो सकता है, दिस एडजेक्टिव भी हो सकता है। बिल्कुल बेसिक सी बात है। बोलो, क्लियर हुआ कुछ? चलो ऐसे ही आपको कुछ और एग्जांपल देता हूँ। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल देता हूँ जिससे आपके दिमाग में चीजें फिट होने लगें कि आपने को रटना नहीं है, अपने को चीजों को समझना है। जैसे इन दोनों को तोड़ना जरा। हाँ जी, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड क्या बन गया? वर्ब बन गया। ठीक है, रोहन सब्जेक्ट हो गया। किसकी मदद करी? मेरी, ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर हो गया, रोहन ने मेरी मदद करी। अब वो सारी बातें तुम समझ गए होगे। रोहन का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप इसकी प्रॉपर है, मी प्रोनाउन है, तो बातें जान गए। नीड, नीडेड, नीडेड वर्ब है। किसे जरूरत है? मुझे। आई नीड वट, क्या चाहिए? हेल्प चाहिए, तुम्हारी हेल्प चाहिए। नीड वर्ब से वट का रिप्लाई है, साथ में योर पजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है। सारी बातें चीख चीख के बता रही हैं कि यहाँ पे हेल्प नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बोलो, योर पजेसिव एडजेक्टिव हो गया।
हेल्प वर्ब भी होता है, हेल्प नाउन भी होता है। कुछ कुछ दिमाग की बत्ती जली, थोड़ी और जलेगी, आगे देखो। चलो इन दोनों को तोड़ो। आंसर आंसर्ड, आंसर्ड क्या बन गया? वर्ब बन गया। किसने आंसर किया? ही ने। सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। क्या आंसर कर दिया? क्वेश्चंस। ऑब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, टाइप कॉमन। हर क्वेश्चन को क्वेश्चन कहते हैं। किसके क्वेश्चंस? मेरे क्वेश्चंस। पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। वांट, वांटेड, वांटेड वर्ब हो गया। किसे चाहिए? मुझे। क्या चाहिए? जवाब चाहिए। आई वांट व्हाट? आंसर्स। ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप कॉमन हो गया। टू प्रीपोजिशन है। सुनने बोले में अच्छा लग रहा होगा, आंसर्स ऑफ माय क्वेश्चन। प्रीपोजिशन चैप्टर में पढ़ाऊंगा, आंसर के साथ टू प्रीपोजिशन आती है भाई। क्वेश्चंस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप इसकी कॉमन है। किसके क्वेश्चंस? मेरे। पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। बोलो, समझ में आया कि आंसर नाउन भी हो सकता है, आंसर वर्ब भी हो सकता है। डिपेंड किस पे करेगा? डिपेंड आपके सेंटेंस पर करेगा। हाँ जी। चलो अब इन दोनों को तोड़ के दिखाना जरा। करो ट्राई। जितना जितना टूट जाए, ऐसे रोहन पे फंस के मत बैठो। जितना जितना टूट जाए उतना करो। जो नहीं होगा वही सीखने तो आयो। सर क्वेश्चन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कैसे हुआ? टू प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट होगा भाई, और क्या होगा? आ जाओ। सेंड, सेंड, सेंड वर्ब हो गया, मेन वर्ब कह लो। हैज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। किसने भेजा? काम हो रहा है गिफ्ट भेजने का, मोहन ने। सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, टाइप प्रॉपर, है ना। क्या भेज दिया? गिफ्ट भेज दिया। ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, टाइप कॉमन। दीज गिफ्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। नाउन के साथ लगकर उस पर उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, दर्शा रहा है। दीज गिफ्ट्स। फॉर प्रीपोजिशन है। यू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन हो गया। इज एम आर वाज वर्ब किसी वाक्य में मेन वर्ब की तरह से काम करें तो उन्हें लिंकिंग वर्ब का नाम दे दिया जाता है। मेन वर्ब कह लो, लिंकिंग वर्ब कह लो। बी की फॉर्म यदि मेन वर्ब की तरह से काम करे तो उसके लिए हाई फाई नाम है लिंकिंग वर्ब। आगे से याद रखिएगा, आगे से याद रखिएगा। मान लो इज एम आर वाज वर्ब मेन वर्ब की तरह से काम कर रहा है, मैंने सिर्फ मेन वर्ब लिख दिया तो लिंकिंग वर्ब अपने आप सोच लेना। लिंकिंग वर्ब लिख दिया तो समझ जाना मेन वर्ब ही कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। अब मुझे कहना है ये रोहन के दोस्त है, ये रोहन के दोस्त है। तो यहाँ पे दीज क्या बना? दीज के बाद कोई नाउन तो है नहीं। दीज बॉयज, दीज गर्ल्स, दीज चेयर, ऐसा कुछ तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या बना? यहाँ पे बना जी सब्जेक्ट, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। समझ में आया? हाँ जी। फ्रेंड्स क्या बन गया? अब तुम्हें पता है कोई एक्शन तो यहाँ पे हो नहीं रहा है ना, किसी के बारे में कुछ बताया जा रहा है। ये दीज कौन है? दीज कौन है? रोहन की दोस्त। दीज कौन है? फ्रेंड्स है। तो ये बनेगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन टाइप कॉमन। ये क्या भला है भाई? जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि नाउन सब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आगे पढ़ाना है। ये जो अपोस्ट्रोफी वाले होते हैं ना, इनको बोलते हैं पजेसिव केस ऑफ नाउन। इनको बोलते हैं पजेसिव केस ऑफ नाउन। नाउन का पजेसिव वर्जन।
आप लिखते हो ना राहुल्स कार, राहुल की गाड़ी, राहुल्स कार, तो ये कुछ नहीं होते, काम इनका एडजेक्टिव जैसा ही होता है। कहते नहीं है इनको एडजेक्टिव, वही है कि गली मोहल्ले में नाक कट जाएगी इनकी एडजेक्टिव कहने से। ये होते हैं पजेसिव केस ऑफ नाउन, ये कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना करते, ये तो एडजेक्टिव जैसे लक्षण होते हैं इनके। रोहन के दोस्त है, हाँ क्या ना। अगर कोई पूछेगा पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। टाइप कौन सी है, पजेसिव केस वाले नाउन है जी। ये क्या है, नाउन के पजेसिव केस है, ठीक है। प्रॉपर नाउन का पजेसिव वर्जन बना दिया आपने। आपने क्या किया, प्रॉपर नाउन का पजेसिव केस लिख दिया। तो अगर मैं रोहन की बात करूं तो इसको लिखूंगा पजेसिव केस ऑफ प्रॉपर नाउन, यही किया मैंने। देसी भाषा में समझने के लिए आप समझ सकते हो कि एडजेक्टिव के जैसा काम कर रहा है। कोई पर्टिकुलर रीजन है, कोई पर्टिकुलर रीजन है जिसकी वजह से मैं आपको बार बार हिदायत दे रहा हूं, एडजेक्टिव कहना मत इसको। दिमाग में समझने के लिए कर लो कि पजेसिव एडजेक्टिव सब्जेक्ट पजेसिव केस ऑफ नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनते, पजेसिव एडजेक्टिव जैसा काम करते हैं। आगे चल के क्लियर होगा, कोई कारण है, कुछ सोच के कह रहा हूं कि इसको एडजेक्टिव मत कहना वरना आगे कंफ्यूजन होगी आपको, ठीक है। तो यहां से हमने दो बातें सीखी। एक तो क्या सीखा कि दीज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। दूसरी बात हमने पजेसिव केस ऑफ नाउन वाली बात पढ़ी। सेम बात यहां पे लगानी है, उम्मीद करता हूं कि इस बार आप लगा देंगे, लगा दो। क्लास भाई 8 से 10 की क्लास है, रोज 2 घंटे की क्लास हुआ करेगी, रोज रोज ये बातें मत पूछा करें। शेड्यूल में लिखा होता है, टॉपिक का नाम लिखा होता है, ड्यूरेशन लिखी होती है। हाँ जी, आइए। स्टील स्टोल स्टोलन क्या हो गया, वर्ब हो गया। किसने चोरी किया, राज ने, सब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप इसकी प्रॉपर हो गया, ठीक है। अच्छा क्या चोरी कर लिया, क्या चोरी कर लिया, तो कार ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप इसकी कॉमन है। किसकी गाड़ी, पुलकित की गाड़ी। ये क्या हो गया, ये पजेसिव केस ऑफ नाउन। पजेसिव केस ऑफ नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं बनते, एडजेक्टिव जैसा कार्य करते हैं। अच्छा आई सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, विजिटेड मेन वर्ब है। क्या विजिट किया मैंने, कहाँ विजिट किया, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा रोहन के घर को विजिट किया मैंने, तो ये रोहन क्या हो गया, पजेसिव केस ऑफ नाउन हो गया। बोलो जी, क्लियर है। हाँ जी, चलो आज का लास्ट टॉपिक देखिए, 3-4 मिनट की बात है फिर छुट्टी। मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी कि ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम है ना, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, है ना, ये सब काम करता है नाउन या प्रोनाउन। या तो नाउन ये काम करता है या प्रोनाउन करता है। मैंने इसमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ाया था आपको, है ना। लेकिन एक छोटी सी एडिशन हो रहा है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने वाला जो काम है ना, वो एडजेक्टिव भी कर लेता है। आओ उसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहले तो एक बात समझने की कोशिश करो, जैसे सेंटेंस है, उसने मुझ पर एक पत्थर दे मारा। थ्री थ्रो, थ्री थ्रोन वर्ब हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया, स्टोन ऑब्जेक्ट हो गया, और बिग क्या हो गया, क्वालिटेटिव, सॉरी हाँ क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। उसने मुझ पर एक बड़ा पत्थर दे मारा, एड प्रीपोजिशन है, मी इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं, क्या ऐसा हो सकता है कि स्टोन ना लिखूं और बिग लिख लूं, ही थ्री बिग ऐसे लिख के छोड़ सकता हूं, नहीं। बिल्कुल बेसिक सी बात है कि एडजेक्टिव लगाए जाते हैं नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए। जब नाउन या प्रोनाउन ही नहीं होगा तो एडजेक्टिव का कैसे सिर में मारोगे, ये तो वही बात हो गई। तो वही बात होगी, गाड़ी है नहीं, कंधे पे स्टिफनी टांगे चल रही। ऑब्वियस बात है, बिल्कुल ऑब्वियस बात है कि एडजेक्टिव है तो नाउन या प्रोनाउन तो होगा ना, तभी तो एडजेक्टिव लगा है। एडजेक्टिव का काम क्या है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। बोलो, क्लियर है। हाँ जी। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करिए। ये तीन सेंटेंसेस देखो, तीनों में इज ये लिंकिंग वर्ब है, मेन वर्ब कह लो, लिंकिंग वर्ब कह लो।
बी की फॉर्म मेन वर्ब की तरह से काम करती है तो उसी का नाम हाईफाई नाम लिंकिंग वर्ब होता है। ये जो लिंकिंग वर्ब मैंने लिखी है आप कह लीजिए कि बी की फॉर्म मेन वर्ब की तरह से काम कर रही है, इसमें कोई एक्शन होता नहीं। इसमें सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा होता है। ये तीनों सब्जेक्ट बन गए, नाउन बन गए, टाइप प्रॉपर बन गए। अब थोड़ा इधर नजर मारो। सर अभी तो आप कह रहे थे अकेला एडजेक्टिव आता नहीं है ना, अकेला बिग नहीं लिख सकते, ये अकेले एडजेक्टिव कैसे आ गए? रिच रिचर रिचेस्ट, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, स्मार्ट स्मार्टर स्मार्टेस्ट, ये तो एडजेक्टिव होते हैं, तो नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स होते हैं। रिच बॉय, स्मार्ट बॉय, टॉल बॉय, ये तो एडजेक्टिव हैं सारे। अकेले एडजेक्टिव कैसे आ गए? सोचो, सवाल में जवाब छुपा हुआ है। अकेला एडजेक्टिव क्यों नहीं आता? क्योंकि एडजेक्टिव है तो सर कोई नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए आएगा ना। अकेला एडजेक्टिव कैसे लिख दोगे? अब यहाँ पे किस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतानी है इसने? रिच कौन है? अजय। स्मार्ट कौन है? अमन। टॉल कौन है? राहुल। तो लिखा तो हुआ है। तो अगर एक एडजेक्टिव को वो नाउन या प्रोनाउन मिल जाए जिसकी उसने विशेषता बतानी है तो एडजेक्टिव आ सकता है। और ऐसा कब पॉसिबल है? जब मैं एडजेक्टिव को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाकर यूज में ले लूं। एक बार ये कथा दोबारा सुन लीजिए फिर छुट्टी हो जाएगी। सुनिए क्या बोला मैंने। मैंने आपको पढ़ाया कि नाउन प्रोनाउन के काम क्या है? सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आगे पढ़ाया जाएगा। फिर मैंने वहां पे काम पढ़ा था सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। अमन इज अ टीचर, अमन इज अ डॉक्टर, अमन इज अ लॉयर। नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना के दिखाया मैंने आपको। आज मैंने क्या कहा कि एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। एक मैं बात और बोलता हूँ, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो होती है एडजेक्टिव, डी साइलेंट होता है इसमें एडजेक्टिव। ठीक है। तो कई बार क्या होता है ना, कुछ अंग्रेज होते हैं टीचर, वो अपने यूट्यूब चैनल पे ऐसा कह देते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे टीचर्स को एडजेक्टिव बोलते हुए, ये क्या इंग्लिश पढ़ाएंगे जिनको यही नहीं पता कि एडजेक्टिव होता है। ठीक है। तो हम ना है भाई अंग्रेज की औलाद, ऐसी देसी भाषा में पढ़ाता हूँ। ठीक। और बढ़िया काम चलता है बच्चों का। आ जाओ सुन लो। चलो, तो बात ऐसी है, अकेला जो एडजेक्टिव है, अकेला सिंगल एडजेक्टिव जनरली नहीं आता, क्योंकि ऑब्वियस बात आगे कोई नाउन होगा, है ना। स्मॉल हाउस, बिग हाउस, ऑब्वियस बात है कि अगर एक एडजेक्टिव लिखोगे तो नाउन तो आगे होगा ना। लेकिन एक केस है जहां पे अकेला एडजेक्टिव भी पॉसिबल है। वो केस क्या है? अगर मैं इसको लिंकिंग वर्ब के बाद लिख दूं। ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि अकेला एडजेक्टिव कब नहीं आ पाता? क्योंकि एक नाउन या प्रोनाउन लिखोगे तभी तो एडजेक्टिव लिखोगे। लेकिन लिंकिंग वर्ब के केस में क्या होता है? लिंकिंग वर्ब के बाद लिखे जाते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, और सब्जेक्ट कौन होता है? नाउन या प्रोनाउन। इसीलिए इस एडजेक्टिव को, इसीलिए वो एडजेक्टिव को वो नाउन या प्रोनाउन मिल जाता है जिसकी इसने विशेषता बतानी है। और इसीलिए अकेला एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के केस में पॉसिबल हो जाता है। भाई जब नोट्स बनाते हो तो कोशिश करिए कि 2x स्पीड पर वीडियो प्ले करके नोट्स बना लो, खास करके वो बच्चे जो हिंदी मीडियम से, जिनको कम समझ में आता है। अपने दोस्तों को आप रिकमेंड कर सकते हो। इतना तो तुम्हें समझ में आ गया कि जो पिछली क्लास नहीं देख के आया आज वो मारा गया। मेरे मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा है भाई, एक एक चीज कनेक्टेड है। तो पिछली क्लास जो देखेगा उसी को आगे समझ में आएगा। लेकिन वादा भी है, लाइफ में इंग्लिश की कोचिंग दोबारा नहीं लेनी पड़ेगी और इंग्लिश की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है। बढ़िया से अपने नोट्स रिवाइज करते रहिए, मतलब नोट्स बनाइए, उनको रिवाइज तो भी नहीं, मतलब नोट्स बनाइए अच्छे से, वीडियो देखिए। बुक कौन सी लें, वो कैब कैसे पढ़ें, ये कैसे करें, वो कैसे करें, चौथी क्लास स्ट्रेटेजी क्लास होगी, सब बताऊंगा उसमें, बहुत डिटेल में बताऊंगा। ठीक है। आज के लिए गुड नाइट, कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह। ठीक है।